DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020-22 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए एक मिनट, आइए पहले रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा देखिए, पहला स्टेटमेंट, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर मैक्सिमम ऑफ टू रियल नंबर, या फिर मैक्सिमम कोई भी नंबर, क्या होता है जी, ये होता है फॉर्मूला, दिस इज एक्स प्लस वाई। वेट अ मिनट, ये भी आपके पास कोई भी रियल नंबर है, यस, व्हाट इज द योर मैक्सिमम ऑफ ए कमा बी। दिखाई दे रहा है, फ्लैश क्यों हो रहा है लाइट? हाँ जी सही, एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी सही, आइए मैक्सिमम ऑफ ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस बी, हाँ जी, प्लस ए माइनस बी का मॉड डिवाइडेड बाई टू। व्हाट इज योर मिनिमम ऑफ ए कमा बी, दिस इज ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का मॉड डिवाइडेड बाई टू। तो वही फॉर्मूला के ऊपर बात कर रहे हैं। बताइए क्या मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है? हाँ जी ये होता है, थैंक यू वेरी मच। आइए उसके बाद इफ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, वेट ऑप्शन नंबर सी में क्या है जी, एक्स वाई कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, यस, देन एक्स वाई का रूट ओवर लेस देन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू। मतलब ये है कि एक्स वाई अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होल टू द पावर हाफ। अरे मेरे भाई क्या ये एम नहीं है? थैंक यू वेरी मच। अरिथमेटिक मीन दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम, ज्योमेट्री मीन समझ में आएगी ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है जी, करेक्ट है। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी, इफ एक्स लेस देन वन देन वन प्लस एक्स होल टू द पावर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। ये स्मॉल एन आपका कोई नेचुरल नंबर है, क्या ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं करते? आपने बर्नौली इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, हाँ जी पढ़ा होगा, उसका जो एक्सटेंशन वगैरह था यही तो होता है, वन प्लस एक्स का होल टू द पावर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। क्या प्रॉब्लम है? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं, कैसे जी, देखिए आपको ए और सी तो पता चल गया, ए तो मैक्सिमम मिनिमम टू नंबर का फॉर्मूला आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है जी, ऑप्शन नंबर ये सी वाला जो स्टेटमेंट ये एम और जी में है। थैंक यू वेरी मच। बताइए ये सी किस ऑप्शन में ए और सी नहीं है, मतलब सी नहीं होगा तो वो तो जाएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये वाला तो होगा तो 1 2 4। तो ए सी तो यहाँ पर है, यहाँ पर ए सी है बिल्कुल नहीं है, तो इसे हटाइए। ऑप्शन नंबर 2 पे ए सी है, ऑप्शन नंबर 4 पे भी ए सी है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो डी सही है, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 आपका गया। समझ में आ गया? क्या ये ऑप्शन नंबर बी, ये सॉरी ये जो स्टेटमेंट नंबर बी है फॉल्स होगा? हाँ जी फॉल्स होगा। क्यों होगा मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, पहले सीक्वेंस के सारे में आपको समझाता हूँ, उसके बाद ये फंक्शन के सारे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कभी वो अगर आपको गिवन होगा, मान लीजिए एन सीक्वेंस लेस ए बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा जी, यहाँ से ही मिलेगा जो इन्फिमम ऑफ एन होगा, यस, लेस देन किससे लेस होगा जी, दिस इज योर इन्फिमम ऑफ बी एन। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जैसे ही इन्फियम सुप्रीम आ जाएगा वॉल्यूज क्या लगेगा जी, लेस देन का साइन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। थोड़ा देखिए समझ में आ जाएगा। उसके बाद दिस इज योर सुप्रीमम ऑफ एन लेस देन इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर इन्फिमम ऑफ बी एन, व्हाट इज। अरे भाई एन सीक्वेंस का सारे टर्म बी एन सीक्वेंस के सारे टर्म से लेस है, हाँ जी लेस है, तो इसका इन्फियम जो भी आएगा इसका हर टर्म से लेस होगा, मतलब इन्फियम से लेस होगा। इसका सुप्रीम जो भी आएगा इसका इन्फियम से भी लेस होगा, बस। और सुप्रीम वगैरह के लिए देख लेना, इसका सुप्रीमम ऑफ एन इन्फियम से लेस है तो इसका सुप्रीमम से भी लेस होगा, ठीक है, हाँ जी। सिमिलरली इसका इन्फियम ऑफ एन का इन्फियम लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, सुप्रीमम ऑफ बी एन। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है क्या जी, अगर यहाँ पर साइन लेस देन है, जैसे ही इन्फिमम सुप्रीमम टर्म आ गया तो ये लेस देन क्या बन जाएगा जी, दिस इज जो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। समझ में नहीं है, मैं काउंटर एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, ओके मैं इसे नहीं मिटा रहा हूँ, मैं इधर आ जाइए, आइए मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए अगर आपने ले लिया एन सीक्वेंस को कैसा जी, दिस इज योर 1/n, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी बताइए, जब आप इसे ओपन करेंगे क्या आएगा जी, 1 1/2 1/3 एंड सोन। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए, मैंने बी एन सीक्वेंस को ले लिया, क्या जी, बी एन सीक्वेंस को मैं ले जाता हूँ 2 - 1/n। थैंक यू वेरी मच। आइए यहाँ तक सही है ना? हाँ जी सही है। आइए बताइए, ये बी एन सीक्वेंस को मैंने क्या ले लीजिए 2 - 1/n, तो इससे जब आप ओपन करेंगे क्या आ जाएगा जी, पहला टर्म 1 आ जाएगा, हाँ जी, दूसरा टर्म 2 - 1/2 विच इज कितना जी 3/2। उसके बाद क्या आ जाएगा जी 2 - 1/3
3, तो दिस इज योर 5/3। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सो ऑन, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, ये जो एन है, हाँ जी, बी एन से लेस है, हाँ जी लेस है, बताइए ये जो एन सीक्वेंस है इसका सुप्रीमम क्या है जी, इसका सुप्रीमम है कितना जी, दिस इज योर 1 है। व्हाट इज योर इन्फीमम ऑफ बी एन, बी एन का इन्फीमम क्या आ जाएगा जी, यही तो है बी एन का इन्फीमम 1, और बाकी सब टर्म तो बड़ा हो रहा है इससे, इसका आ गया 1। थैंक यू मैंने बताया क्या सुप्रीमम ऑफ एन क्या लेयर देन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी एन नहीं हो रहा है, ये देख के बता दीजिए ये सो नॉट, बस वही तो बोल रहा है ना, समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे ये एन अगर बी एन से लेस है, इन्फीमम सुप्रीम का साइन ऑलवेज लेयर देन इक्वल टू हो जाता है, समझ में आया ना। बस आइए देखिए, ये एफ ऑफ एक्स एक्स फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि जी ऑफ एक्स से लेस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एस आपका रियल नंबर का कोई सबसेट है, तो इसका सुप्रीम क्या इससे लेस होगा, अरे भाई मैंने बोला था ना जैसे जैसे सुप्रीम इन्फीमम टर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपका लेयर देन इक्वल टू होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ लेयर देन गिवन, यहाँ पर लेयर देन थोड़ी ना आ रहा है। अगर कोई बोलेगा ये तो सीक्वेंस है, ये तो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन के लिए भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आइए देखिए, अगर आप ले जाएंगे ये जो एस सबसेट ऑफ रियल लाइन है ना, हाँ जी, तो एस को ले जाइए क्लोज इंटरवल 0 1, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। बताइए अभी मैं ले जाता हूँ एफ ऑफ एक्स को कितना जी एक्स, ओके, व्हाट इज योर जी ऑफ एक्स, इसे ले जाता हूँ 2 - x। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई और बहनों। बताइए क्या एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, लेयर देन जी ऑफ एक्स नहीं है, क्या आपका एक्स लेयर देन 2 - x नहीं है, ऐसे देख के बता दीजिए, ये क्लोज इंटरवल 0 1 के सारे मान आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम बता दीजिए। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को चला जाएगा, बता ये कितना हो जाएगा जी 2x लेयर देन 1, ये सही है, ये फिर मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया, एक मिनट भाई वेट करना, वेट ए मिनट, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना जी, मैंने आई थिंक कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना, नहीं 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 सही है सही है। ओके दिस इज, ओ सॉरी सॉरी, हाँ जी सही है सही है, यहाँ पर आपका 2 होगा ना, तो बताइए ये यहाँ से अगर आप 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो x लेस देन 1 आ जाएगा ना, x लेस देन 1 मतलब x ये वाला है ना, क्लोज इंटरवल 0 1 से तो आ रहा है, तो यहाँ पर लेस देन जैसे आप सुप्रीम इन्फीमम लेंगे क्या लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, नहीं तो ऐसे देख लीजिए, देखिए ये s को मैंने ले लिया क्लोज इंटरवल 0 1, एफ ऑफ एक्स को ले लिया x, g ऑफ x को ले लिया कितना जी 2 - x, तो बताइए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से लेस है, हाँ जी लेस है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है x है, इसका ग्राफ बता सकते हैं, हाँ जी बता सकते हैं, ये होता है इसका ग्राफ। थैंक यू वेरी मच, 0 दिस इज 1, तो इसका इन्फीमम सुप्रीम बताएंगे, सुप्रीम कहाँ जाएगा जी 1 पे आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, तो सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ जी ये एक्स किस इंटरवल में आ रहा है जी क्लोज इंटरवल 0 1, तो इसका सुप्रीम आ गया 1। ओके, व्हाट इज योर इन्फीमम ऑफ किसका जी, दिस इज योर जी ऑफ एक्स, एक्स कहाँ से आ रहा है जी क्लोज इंटरवल 0 1 से आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, जी ऑफ एक्स कितना है जी 2 - x। थैंक यू वेरी मच, देखिए y इज इक्वल टू -x, अच्छा 2 यूनिट, थैंक यू वेरी मच, ये है ना दिस इज योर 2 - x, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा जी 2, यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर अगर ये 0 है तो हाँ जी ये हो गया 2, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बताइए इसका इन्फीमम क्या आ जाएगा जी, अरे भाई इसका इन्फीमम मतलब एक्स के प्लेस में, देखिए जब आप एक्स के प्लेस में 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जो 1 आ जाएगा ना। थैंक यू वेरी मच, बताइए इसका सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या यहाँ पर लेयर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं हो रहा है, इन्फीमम ऑफ जी ऑफ एक्स है, देख लीजिए, बाद में मत बताना कि समझ में नहीं है, दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा ये क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए तो बताइए ए सी डी, एस सी डी किस ऑप्शन में है जी, ये वाला, तो ए सी डी 2 दिस इज ये 2 ये जो भी आ रहा है दिस इज करेक्ट है। मुझे पता ही है क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे, वेट अ मिनट, उसके बाद थोड़ा इजी वाला कुछ करा लेते हैं, वो क्वेश्चन में कराऊंगा, डोंट वरी। द इक्वेशन एक्स टू द पावर 5 + 10x + 1 इज इक्वल टू 0 है, जिसके पास कितने रूट होंगे। देखिए ये जो भी है दिस इज योर 5th डिग्री का पोलिनोमियल है, हाँ जी, अगर इसका पावर ऑड है तो एटलीस्ट 1 रियल रूट तो आना चाहिए ना, इन रियल पोलिनोमियल कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर इन पे, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट तो आएगा। यहाँ पर बोला है नो रूट्स इन आर, तो ये तो गया बच्चा आपका 1 2 3 आएगा, तो एक रूट आएगा, एक रियल रूट, नहीं तो 3 रियल रूट, नहीं तो 5 रियल रूट, 4 रियल रूट, 2 रियल रूट नहीं आ सकता, क्यों, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर इन पेयर, क्या 3 कॉम्प्लेक्स रूट आ सकते, बिल्कुल नहीं, उसका कॉन्जुगेट तो मिलेगा नहीं। ओके, तो अब ये काम करते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स की आई जी दिस इज योर एक्स टू द पावर 5 + 10x + कितना जी 1। थैंक यू वेरी मच, आइए बताइए
व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, इसका पहला डेरिवेटिव 5x⁴, हाँ जी, प्लस 10। देखिए ये एक्स दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, हाँ जी, आइए देखिए एफ डैश ऑफ एक्स, इसका पहला डेरिवेटिव 5 × x⁴ ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 10, ये नॉन नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, दिस इज योर नॉन नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, तो ये मिला के क्या दे देगा जी, पॉजिटिव। बताइए कोई फंक्शन का पहला डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, वो फंक्शन कैसा हो गया जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ओके, उसके बाद मुझे बताइए व्हाट इज योर एफ अबव इन्फिनिटी। एक काम कीजिए, इस आप ऐसे लिख सकते हैं x⁵, हाँ जी, 1 + 10 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁵। थैंक यू वेरी मच। तो एफ अबव इन्फिनिटी कितना आ जाएगा जी, इन्फिनिटी। व्हाट इज योर एफ अबव माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज योर एफ अबव 0, एफ अबव 0 डालने पर 1 आ गया, समझ में आ गया। एफ अबव 0 यहीं पर डालना, यहाँ पर मत डाल देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, आइए तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हाँ जी, इंक्रीजिंग है। आइए थोड़ा इसका ग्राफ बना लेते हैं, -इन्फिनिटी 0, दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी, यहीं पर है आपका 1। देखिए फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है जी, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे आ रहा है आपका कितना जी, दिस इज योर इन्फिनिटी, यहीं पर क्रॉस लगेगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है जी, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी। 0 पे कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। थैंक यू बेटा, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, तो ऐसे जाएगा ना, समझ में आ गया, ऐसे करके ग्राफ होगा, क्या प्रॉब्लम। अरे भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, थोड़ी ना ऐसे ऐसे करके ग्राफ होगा तो फिर ऐसे होगा ना, बस काम खत्म। तो बताइए ये रियल लाइन को, ये भाई सब रियल लाइन को कितनी बार कॉट किया जी, एक बार तो कॉट किया ना, थैंक यू वेरी मच। तो इसके पास कितने रियल रूट होंगे जी, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन, बाकी सब क्या हो गया जी, फॉल्स। समझ में आ गया, बाकी सब बकवास, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट, एग्जैक्टली 1 रियल रूट मिलेगा। दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, बताइए। हाँ जी, सही है, आइए थोड़ा कैमरा को क्वेश्चन नंबर 4, suppose that the Maclaurin series of the function f above x is equal to cos x is given by this type, तो a0 minus a1 plus a2 minus a, इसका कोएफिशिएंट का सम, ये जो भी है पूछ रहे हैं। आइए बताइए, सॉरी यहाँ पर आपका cos ऑफ x नहीं है, cos ऑफ sin x। अगर cos x का होता मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x⁴ फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, cos ऑफ sin x है, कोई बात नहीं। बताइए एफ ऑफ एक्स कितना है जी, दिस इज योर cos ऑफ sin x। ओके, आपको पता है क्या जी, ये जो आपका देखिए cos x का जो एक्सपेंशन होता है, यस कैसे होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x⁶ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, इन जनरल मुझे बताइए अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे उसका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन देखना है, तो इसका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाता है जी, एफ ऑफ 0, हाँ जी, प्लस एफ डैश ऑफ 0, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू x⁴ प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू एंड सो ऑन। ऐसे होता है ना, दिस इज योर मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। तो इसका भी ऐसे करके निकाल देते हैं, डोंट वरी। आइए देखिए आपको क्या चाहिए जी, a0 a1 a2 a3, a0, हाँ जी, दिस इज योर a1, दिस इज योर a2 a3, मतलब ये फंक्शन का सिर्फ 3 बार डेरिवेटिव निकाल, नहीं तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, वो भी आंसर आ जाएगा, फिर भी ऐसे करके मैं निकाल देता हूँ। आइए हाँ, इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी, देखिए कॉस का डेरिवेटिव कितना जी, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। ओके, उसके बाद अंदर कितना है जी, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। ओके, उसके बाद आइए एफ का, ये जो एफ डैश का और एक बार डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी, देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो चेन रूल पड़ेगा, समझ में आ गया। ओके, इसका डेरिवेटिव दिस इज योर माइनस, हाँ जी, कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर एक cos x है, तो दिस इज योर cos स्क्वायर x हो गया। ओके, उसके बाद आइए cos x का डेरिवेटिव चेन रूल पड़ रहा है ना, sin x, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस योर साइन ऑफ, हाँ जी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, और ये माइनस साइन तो इधर आ गया। समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख के बता दीजिए, ठीक है। हाँ जी, उसका भी इसका ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी, थोड़ा सावधानी से देखिए, इसका जब करेंगे कितना आ जाएगा जी, cos ऑफ साइन एक्स का, दिस इज योर साइन, हाँ जी,
ऑफ साइन एक्स। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर है तो दिस इज योर कॉस क्यू एक्स। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हो जाएगा। ओके, माइनस सॉरी, हाँ जी, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल पड़ेगा ना, ये फंक्शन सेपरेट, ये फंक्शन सबके सब सेपरेट है, तो इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स, तो दिस इज माइनस 2 कॉस साइन एक्स, कॉस एक्स 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर प्लस, तो दिस इज क्या जी, यहाँ पर 2 था तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन 2x। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा मैंने स्टेप ओमिट कर दिया, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद आइए प्लस, यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर कॉस ऑफ साइन एक्स। हाँ जी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, उसके बाद आइए प्लस इसका साइन ऑफ साइन एक्स एज इट इज रहेगा। हाँ जी रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बस काम खत्म। बताइए एफ अब जीरो, देख लीजिए इसका मैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। एफ अब जीरो कहाँ गया जी, एफ अब जीरो यही तो रहा। बताइए कॉस ऑफ साइन जीरो कितना हो गया जुआन, थैंक यू वेरी मच, तो इसका वैल्यू आ गया कितना जुआन। ओके, यहाँ पर आइए एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई 1 फैक्टर, एफ डैश ऑफ जीरो, यहाँ पर जीरो रखने पर जीरो, ये तो गया भाई, तो दिस माइनस, हाँ जी, जीरो इंटू एक्स टू द पावर 1। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, इसका जो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन आया, दिस इज योर 1 माइनस जीरो इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस। ओके, एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, जीरो डालने पर देखिए माइनस साइन, यहाँ पर जीरो, साइन जीरो जीरो गया ना तो माइनस। ओके, तो दिस इज योर माइनस 1 बाई 2 फैक्टर इंटू कितना जी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर, देखिए एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स यहीं पर है। हाँ जी, देखिए जैसे आप जीरो डालेंगे ये तो गया, जैसे आप जीरो डालेंगे ये तो गया, जैसे आप जीरो डालेंगे ये तो गया, जैसे आप जीरो डालेंगे ये भी गया तो ये आ गया कितना जी, सॉरी एक्सेस क्यू। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो बताइए ये एन और कितना है जो 1, और ये 1 माइनस 1/2, ये जीरो, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, मैं इसे मिटा के लिख रहा हूँ। देखिए दिस इज योर 1, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1/2, सॉरी माइनस 1/2, दिस इज योर 0, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ गया जी 1/2, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन। दिखाई दे रहा है फिर नहीं, हाँ जी बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है। ये सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, अच्छा नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए सीरीज एज लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो सीक्वेंस का आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बताइए यहाँ पर तो लिमिट गया, एग्जिस्ट मतलब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं करे। बच्चा आपका 1 और 4 पे देख लीजिए, ये 4 पे आपका है 1/n इंटू लॉग एन। क्या यहाँ पर हम कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। काम कीजिए, कैसा काम जी, कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, तो ए को ले जाता हूँ 2, तो बताइए दिस इज 2 टू द पावर n इंटू एफ ऑफ 2 टू द पावर n, कितना आ जाएगा जी इसका आंसर, बताइए 2 टू द पावर n इंटू 1/2 टू द पावर n इंटू दिस लॉग ऑफ 2 टू द पावर n, दिस कैंसिल आउट, तो दिस 1/n इंटू 1/log 2। मेरे भाई और बहनों ये कैसा सीरीज है जी, डाइवर्जेंट, उसके साथ एक मल्टीप्लाई, तो दिस ऑल्सो डाइवर्जेंट। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट ये सीरीज भी कैसा हो जाएगा जी डाइवर्जेंट। तो ये तो गया बट ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पे आपका 1/n इंटू लॉग n, हाँ जी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट यूज कर सकते हैं, 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू लॉग 2 टू द पावर n का होल स्क्वायर, तो दिस कैंसिल आउट, तो दिस 1/n का स्क्वायर इंटू लॉग 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, तो 1/n स्क्वायर सीरीज कन्वर्जेंट, उसके साथ स्केलर मल्टीपल ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। समझ में आ गया ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल क्या दूंगा यार, सब बुक में है। अगर दो सीक्वेंस ऑफ ये रियल वैल्यू सीक्वेंस वगैरह जो भी फंक्शन के टर्म में, अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उनका सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लेकिन उनका प्रोडक्ट इन जनरल यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता, आपको पता होगा एन इंटू साइन ऑफ एन, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। आइए ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, fn of x, fn gn be real valued sequence defined and closed interval b such that both the series sequence are क्या है जी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो उनका सम आपको पता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन उनका स्केलर मल्टीपल नहीं होगा। अरे भाई fn
अगर आपने ले लिया n, दिस इज योर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, g ऑफ n को ले लिया कितना जी, दिस इज योर साइन n, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कंडीशन, लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लेकिन जैसे इनका प्रोडक्ट करेंगे n इंटू साइन n, क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आता है? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको बुक में, आइए। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बट दिस मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन, ठीक है। जो क्वेश्चन में टाइम लगाना चाहिए मैं वो क्वेश्चन में लगा दूंगा, डोंट वरी। द डोमेन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, अच्छा पावर सीरीज गिवन है और p ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, p ग्रेटर देन इज इक्वल टू, देखिए समेशन -1 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर n इंटू n टू द पावर p इंटू x टू द पावर 2n। देखिए ये p आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये तो आपका कन्वर्जेंट होगा, तो इसका वो डोमेन पूछ रहे हैं, मतलब x के लिए बात करें, ठीक है। तो ये पावर सीरीज है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले देखना पड़ेगा, आर से निकालना पड़ेगा, आइए। तो ये भाई साहब कितना है जी, दिस इज योर एन है। तो बताइए एन का मॉड, हाँ जी, होल टू द पावर 1 बाई एन, इसका आंसर कितना है जी, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एन टू द पावर 1 बाई एन होल टू द पावर कितना जी, पी। समझ में आ गया? फिर अरे पी है ना पॉजिटिव, बस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर आ गया 1/4। अगर ये सीक्वेंस का आंसर आ गया 1/4, तो इसका लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर सेम है, तो लिमिट सुपेरियर एन का मॉड कितना हो गया जी, एन का मोड होल टू द पावर 1/4 1 बाई एन इज इक्वल टू 1/4, व्हाट इज योर आर हो जाएगा 1 बाई एस लिमिट सुपेरियर, हाँ जी, एन का मोड होल टू द पावर 1 बाई एन, ये कितना आ गया जी, दिस इज योर 4। वेट मिनट, ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है, बताइए यहाँ पर एक्स का पावर कितना है जी, दिस 2 है, तो इसका रूट ओवर 4 का रूट ओवर कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो एक्स का मोड, हाँ जी, लेस देन 2, अभी आपको बाउंड्री पॉइंट देखना है, ठीक है, आइए। तो पूरा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालना पड़ेगा, तो बाउंड्री पॉइंट में देख लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए जब आप एक्स को क्या रखेंगे जी, 2 रखेंगे, सॉरी एक्स को जब आप -2 रखेंगे, बताइए कितना आ जाएगा जी, -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर n इंटू n टू द पावर 3, तो -2 का होल टू द पावर कितना जी, दिस इज योर 2n। समझ में आ गया? तो बताइए कितना हो गया जी, दिस इज योर 4 टू द पावर n, दिस कैंसल आउट, थैंक यू वेरी मच, -1 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 बाई n टू द पावर p तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर तो आपका हो गया क्या जी, कन्वर्जेंट, ओके। x इज इक्वल टू 2 पे भी देख लीजिए, जैसे आप x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर से यहाँ पर 4 टू द पावर n, दिस कैंसल आउट, फिर से आ गया आपका कन्वर्जेंट, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट या फिर आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट देख लीजिए, -2 से 2, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है तो गलती से भी -4 मत करना। अरे भाई एक्स टू द पावर आपको पता है ना, समेशन एन इंटू एक्स टू द पावर पी एन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होता है जी, पहले इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट जो भी आ जाएगा, मान लीजिए आर आ गया, इसका होल टू द पावर यहाँ पर पी है, अगर 1/p करना पड़ता है ना, समझ में आ रहा है ना, ओके। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ओके, इनमें से कौन सा ट्रू है? देखिए आपको पता है, मुझे ही पता है, अगर एन कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एल पे, ठीक है, तो इसका इवन नंबर का सब सीक्वेंस और इसका ऑड नंबर का सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट हो। अगर ये L1 ये L2, अगर L1 इज इक्वल टू L2 हो गया और फाइनाइट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये सीक्वेंस एन ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, हाँ जी, इट्स सब सीक्वेंस A2n, सॉरी ऊपर वाला, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट्स सबसीक्वेंस A2n प्लस 1। देखिए इवन नंबर का सबसीक्वेंस ऑड नंबर का सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट अगर हो गया, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, उसके साथ A3n मुफ्त में दे दिया, तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये तो सही है। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका सबसीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और A3n को छोड़िए ना, वो तो मुफ्त पे दे रहा है, छोड़िए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है जी, ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी, देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है अगर एन सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली, इसका इवन नंबर का सब सीक्वेंस तो गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपका A3n इसका ऑड नंबर का सब सीक्वेंस नहीं है। मतलब यही देखिए, A2n को जब आप ओपन करेंगे, A2 A4 A6 A8 A12 सॉरी A10 A12 एंड सोन, थैंक यू वेरी मच। जब आप A3n को ओपन करेंगे, A3 A6, हाँ जी, A9 A12 A15 A18 एंड सोन, थैंक यू वेरी मच। बोला ये अगर कन्वर्जेंट, मान लीजिए L1, ये अगर कन्वर्जेंट है L2, तो क्या ये सीक्वेंस एन आपका कन्वर्ट इन जनरल कन्वर्जेंट होगा? बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आपका ऑड नंबर का सबसीक्वेंस देता है तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो ये टाइप का दे दिया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने क्या बोला जी, मैंने बोला दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ओके। तो ये तो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट डबल आई इज फॉल्स, तो ये 2.2 ये जो भी है आपका दिखाई दे रहा है नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ जी सही है, ये वाला है 2.2, ये नीचे छुपा हुआ है, ये वाला, ये वाला कहाँ गया जी, ये वाला, ठीक है ओके। वेट ए मिनट, वेट एक मिनट वेट कीजिए, देखिए ये स्टेटमेंट 1 is 2, स्टेटमेंट डबल आई इज फॉल्स, तो ये वाला, ये 3 वाला, ठीक है 3 है तो ये वाला 3.3, मैंने गलती से यहाँ पर 2 मार्क कर दिया था, आई एम सॉरी। The function f is defined by this type if remove by discontinuity at x is equal to 0, हाँ जी, बट स्टेटमेंट डबल आई जी ट्रू, वेट एक मिनट वेट कीजिए, फंक्शन आपका ये टाइप का गिवन है, ओके देखिए पहला वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, हाँ जी, साइन ऑफ 1/x, जब x नॉट इज इक्वल टू 0, और 0 कब होगा जी, जब x इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका 1 है कब, जब x इज इक्वल टू 0 है। तो बोला इसके बाद रिमूव बाय डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, अरे मेरे भाई रिमूव बाय डिसकंटिन्यूटी उस दिन बोला था ना, रिमूव बाय डिसकंटिन्यूटी क्या होता है जी, एफ ऑफ 0 प्लस, ये बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 0 माइनस के साथ, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस, अब यहाँ अगर 0 के साथ बात करें तो एफ ऑफ 0, आइए देखिए एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए किस पॉइंट पे जी, 0 पॉइंट पे। देखिए ये जो है x, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके साथ क्या है जी, साइन ऑफ 1/x, 1/x को 0 पे तो करंट लगता है ना, थैंक यू वेरी मच, 1/0, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके पास क्या रिमूव, अरे भाई एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, अरे भाई ये लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, वो तो रिमूवल डिस्काउंटेंट तो बात की बात है, लिमिट तो पहले एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो छोड़िए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है जी, दिस इज द रॉन्ग वन, ओके। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 पे फंक्शन है आपका क्या जी, जी ऑफ एक्स, किस टाइप का है जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ जी, इनटू साइन ऑफ 1/x, थोड़ा देखिए मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ आपकी समझ के लिए, ये एक्स अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है, ये 1 आएगा जब एक्स इज इक्वल टू 0 है, आइए एज ए रिमूवल, इसके पास बोला है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया नहीं होगा, देखिए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के लिए जी ऑफ 0 प्लस बराबर होना चाहिए जी ऑफ 0 माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, वेट मिनट, देखिए आपको सीक्वेंस में एक बात बताया गया था जब सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा, अगर एन कोई सीक्वेंस 0 पे कन्वर्जेंट हो रहा है और बी एन भाई साहब कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, दिस इज ट्रू फॉर ओनली 0 लिमिट, तो एन इंटू बी एन सीक्वेंस का आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 0, याद आ रही है फिर नहीं आ रही, अरे भाई अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट 0 है और दूसरा सीक्वेंस बाउंडेड, तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आ जाएगा जी, 0, दिस इज ट्रू फॉर ओनली 0 लिमिट। तो बताइए मेरे भाई और बहनों, आइए देखिए जी ऑफ 0 प्लस, ये कहाँ जा रहा है जी 0, ये कहाँ जा रहा है जी, दिस इज बाउंडेड, तो इनका आंसर क्या हो गया जी 0, थैंक यू वेरी मच। ये 0 पे जा रहा है, ये आपका क्या है जी, साइन ऑफ 1/x, मुझे पता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन बाउंडेड तो है ना, तो 0 इंटू बाउंडेड क्या हो गया जी 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो गया जी, बड़ा वाला 0, थैंक यू वेरी मच। तो आइए, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, क्या ये बराबर है जी ऑफ 0 के साथ, जी ऑफ 0 कितना है जी 1, यहाँ पर तो 0 यहाँ पर 1, तो बराबर नहीं है, तो क्या ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, हाँ जी ये तो है, तो स्टेटमेंट डबल आई इज ट्रू, तो स्टेटमेंट डबल आई इज ट्रू मतलब 4 का मतलब होता है दिस इज 4.4, दिखाई दिया या फिर कोई प्रॉब्लम है जी, बताइए। हाँ जी सही है, आइए the function f above x is equal to this 1/3 x cube plus 5/2 x square plus 6 is strictly increasing on the subset। अच्छा देखिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या होना पड़ेगा जी, पॉजिटिव, तो किस इंटरवल में इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वही पूछ रहे, बताइए इसका पहला डेरिवेटिव, इसका पहला डेरिवेटिव देखिए फंक्शन थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ 5/2 x स्क्वायर प्लस 6 है, ठीक है ओके, तो दिस इज योर 3, ओके 3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका कितना जी एक्स स्क्वायर, ओके यहाँ पर आइए 2 कैंसिल आउट, तो 5 पूरा सजा के दिया है, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका फैक्टर करने पर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, थैंक यू वेरी मच, तो इसका पहला डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, तो बताइए मेरे भाई और बहनों, तो ये क्या होगा जी पॉजिटिव, अलजेब्रा आपको क्या सिखाता है जी, ए इंटू बी अगर पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन कैरी करना चाहिए, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, या फिर आपका ए नेगेटिव बी नेगेटिव, थैंक यू वेरी मच। आइए
तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या जी मेरे भाई और बहनों, x+2 पॉजिटिव, x+3 पॉजिटिव। तो यहाँ से मिला आपको x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -3। तो इनका इंटरसेक्शन देखिए, x भाई साहब -2 से बड़ा है, हाँ जी, x भाई साहब -3 से बड़ा है, तो इनका इंटरसेक्शन, तो x भाई साहब आपका बड़ा है -2 से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। आ गया, ओके, उसके साथ आइए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। नेगेटिव के लिए, नेगेटिव मतलब सेम साइन कैरी करेंगे ना, तो x+2 लेस देन 0, x+3 लेस देन 0। तो x भाई साहब 2 से लेस, -2 से लेस है, x भाई साहब -3 से लेस है। देखिए यहाँ पर -2 -3, तो x भाई साहब -2 से लेस है और x भाई साहब आपका -3 से लेस है, तो उनका इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू -3, दिस इज योर -∞ -3। थैंक यू वेरी मच। आइए तो अभी इनका यूनियन ले लीजिए। जैसे अब इनका यूनियन लेंगे तो x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा जी, -∞ -3 यूनियन -2 +∞। समझ में आ गया। अगर आप इसका थोड़ा सा ग्राफिकली भी देखें, मैं इस ओके मिटाऊंगा, ओके इधर लिख देता हूँ। ये एक भाई साहब है, उनका पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया था क्रोम से। ये उनका मतलब यूट्यूब चैनल का लिंक छोड़ दिया, मतलब जैसे इन्होंने ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को कंडक्ट किया है। क्या बताएं यार, मतलब दुनिया में ना करप्शन मतलब इतनी तेजी से फैल गया है। ओके छोड़िए, कैसे को करके सिर्फ कोर्स बेचना है इन लोगों को और लोगों को चुतिया बनाना है। आइए तो इसका मैं थोड़ा आपको ग्राफ बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर है आपको, वेट वेट थोड़ा, तो ये तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट वन। तो मैं इसे पूरा मिटा के ग्राफ बना लेता हूँ। एक भाई साहब का तो है ना लोगो है, उनका यूट्यूब में मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर चाहिए। देखिए -∞ -3 -2, दिस इज +∞। तो -2 और +∞ ये फंक्शन कैसा है जी, दिस इज जब इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो ऐसा करके वो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, डोंट वरी। और आपका -3 और -∞ पे कैसा है जी, दिस इज जब इंक्रीज है कुछ ऐसा करके जाएगा, और यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा जी, दिस इज जब डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके समझ में आ गया ना। तो ग्राफ कुछ ये टाइप का होगा, ऐसे करके होगा, डोंट वरी। समझ में आ गया बस, थैंक यू वेरी मच। आइए तो ऑप्शन नंबर 2, ये 2.2 इज योर करेक्ट वन। 11 नंबर देखिए, इन जनरल का कल मैंने आपको क्वेश्चन किया था, जहाँ पर आपका 2 वेरिएबल का फंक्शन था। मैंने बोला था 99% टाइम, 99% टाइम्स ये जो क्वेश्चन आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इन जनरल, जो भी आपके एमएस एंट्रेंस में जाम वगैरह में, 2 वेरिएबल का 0 पॉइंट में 1 पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। इन जनरल एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन आज एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका है लिमिट, हाँ जी, एक्स वाई, ऑरिजिन देखे उसका लिमिट पास ऑरिजिन पे, दिस इज योर 5x³ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, वेट मिनट, वेट 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 वेट, यहाँ पर ना, वेट वेट 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए। आई थिंक यहाँ पर आपका 5x²y, हाँ जी, डिनोमिनेटर में x³ + y² ऐसा करके इसका लिमिट 100% एग्जिस्ट होगा। मैं थोड़ा सा उसका ना देख रहा हूँ, वही आ क्यों नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका 3 है, या फिर यहाँ पर 2 3 में से थोड़ा सा वेट, एक मिनट जस्ट वेट करना, मैं थोड़ा कैमरा पे देख रहा हूँ। ऊपर 3 नीचे भी 3, ऊपर 3 नीचे भी 3, वेट मिनट मेरे पास, एक मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना जी। वो यहाँ पर मतलब अगर वो दिखाई दे देगा तो काम हो जाएगा। आई थिंक ऊपर भी आपका एक्सेस क्यों होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, मैंने भी दिया था 2022 में, मेरा तो हो गया था सिलेक्शन, 2021 में नहीं हुआ था, 2022 में हो गया। मैंने ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट करके आ गया, लेकिन जैसे आंसर किया या क्वेश्चन मतलब एग्जाम हॉल में भी ना जो सिस्टम में आता है ना क्वेश्चन, तो उसमें भी थोड़ा सा झापसा झापसा करके दिख रहा था, तो वहाँ पर समझ में नहीं, मुझे तो मतलब हम जनरल तो पता है कि नहीं भाई यह तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन बाद में मतलब जैसे जूम करके देखा तो पता चला कि नहीं यार, या मोबाइल में तो इसी टाइप का है। आई थिंक ऊपर आपका x² है, नीचे आपका x³ + y² है, इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, पक्का एग्जिस्ट होगा, ठीक है।
तो आप एक काम करना, यस अगर लिमिट एग्जिस्ट करना है तो एप्सिलॉन डेल्टा के मेथड मतलब जो क्या होता है जी उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, एफ अबव आर थीटा माइनस एफ अबव 0 0 का मॉड, हाँ जी लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना, समझ में आ गया। तो जीरो में तो ये तो इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा, छोड़िए। तो बाकी आर थीटा मतलब एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, हाँ जी वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ऐसे करके जो पुट करते हैं ना करके देख लेना। दिस इज योर 5, देखिए आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, हाँ जी डिवाइडेड बाई दिस, देखिए आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ला रहा हूँ नीचे से, ठीक है तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका आर कॉस थीटा, हाँ जी प्लस दिस इज योर साइन थीटा, समझ में आ गया। हाँ जी देखिए ऊपर आर क्यू है नीचे आर स्क्वायर है, कैंसल आउट हो गया। जब आप इसका मॉड लेंगे, जब आप इसका मॉड लेंगे यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा, एफ अबव 0 0, बताइए ये कितना हो गया जी इनका मॉड। साइन थीटा कॉस थीटा का मॉड ऑलवेज लाई बिटवीन कितना जी 1, थैंक यू वेरी। तो ऊपर तो आपका आ जाएगा कितना जी 5 आर डिवाइडेड बाई नीचे देखिए आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस कितना जी दिस इज योर साइन थीटा है ना, वेट मीन हाँ जी आर कॉस थीटा प्लस साइन, तो इनका मॉड जब करेंगे किससे लेस आएगा जी दिस 1 से लेस आएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना जी 5 आर। और आपको पता है आर क्या होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, तो आर का मतलब होता है इनका रूट ओवर, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। और जैसे आप एप्सिलॉन डेल्टा में करते हैं पता है एक्स माइनस 0 का मॉड लेस देन डेल 1 टू वेरिएबल के लिए, वाई माइनस 0 का मॉड लेस देन डेल 2, तो ये हो जाएगा लेस देन डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, थैंक यू वेरी मच। और आपको पता होगा एप्सिलॉन से, थैंक यू वेरी मच, तो ये आपका लेस देन मतलब लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है तो बोथ साइड में एप्सिलॉन का स्क्वायर करना है, तो आपका डेल 1 आ जाएगा कुछ इस टाइप, सॉरी डेल 1 और डेल 2 को बराबर ले जाइए जैसे प्रूव करते हैं। तो डेल 1 का सॉरी 2 डेल 1 स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू कितना जी दिस इज योर एप्सिलॉन बाई कितना जी 5, होल स्क्वायर करने पर 2 डेल 1 का स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर बाई 25, तो डेल 1 आ गया कितना जी एप्सिलॉन बाई कितना जी दिस इज योर 50 का रूट ओवर कितना होता है जी 50 का रूट ओवर 5 रूट 2, थैंक यू वेरी मच। तो डेल 1 कितना चूज करना है, जो डिफाइन वगैरह करते हैं ना डेल 1 डेल 2 क्या डिफाइन करना है, तो इतना करना है दिस इज 1 बाई 5 रूट 2 इंटू कितना जी दिस इज योर एप्सिलॉन करके करना है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये तो 2 है मुझे भी लग रहा है, हाँ जी 2 है, यहाँ पर नीचे 3 है, तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा प्रूफ। और इसका लिमिट एग्जिस्ट ही होगा, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो जीरो पे तो जीरो आ रहा है, तो दिस इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। दिस इज ए गुड, एग्जाम हॉल में मैंने ये देख लिया डज नॉट एग्जिस्ट के ऊपर करेक्ट लगा के आगे आंसर किया आ गया, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है जी इसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा जूम वगैरह जो आपका आता है ना आंसर की तो नहीं, वो जो बोलते हैं क्या जी रेस्पॉन्स शीट जो आता है, तो उसको जूम करके देखा तो पता चल गया। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब थोड़ा सा झापसा वापसा दिख रहा है, कैमरा में तो थोड़ा 2 3 ऐसे करके दिख रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना तो यहाँ पर थोड़ा ये 2 जो है ना एस से करके दिख रहा है, 3 भी ऐसे करके दिख रहा है कुछ, ओके छोड़िए। तो 2 इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू माइनस 3xy है, हाँ जी बोल रहा है सैडल पॉइंट होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम सैडल पॉइंट 0 1 1, ओके नो स्टेशनरी पॉइंट इन आर स्क्वायर। अच्छा जी थोड़ा निकाल लेते हैं पहले इसका पॉइंट वगैरह निकालते हैं। आइए तो इसका पहला डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट कीजिए, क्या आ गया जी 3x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ओके या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इम्प्लाइज 3y स्क्वायर माइनस कितना जी 3x इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू कितना आ गया जी वाई स्क्वायर, या फिर आपका हाँ जी एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर रख दीजिए या फिर वाई स्क्वायर का वैल्यू, ओके एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर रखने पर ये क्या हो जाएगा जी दिस इज योर वाई स्क्वायर मतलब वाई टू द पावर 4 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इंटू हाँ जी वाई क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वाई जीरो आ सकता है वाई वन आ सकता है, और बाकी तो जो भी आएगा आपका ये रियल नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो एक्स आपका जीरो हो जाएगा एक्स आपका वन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट आएगा 0 0 पॉइंट आएगा और क्या आ जाएगा जी दिस 1 1 पॉइंट है, तो इसी पॉइंट में आपको अकॉर्डिंगली निकाल देते हैं। आइए तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दिस इज ये सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी 3x स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो दिस इज योर 6x बी सॉरी सी एफ आई वाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ सेकेंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, ये भी आ गया आपका कितना जी 6y, व्हाट इज योर बी
बी का मतलब होता है पहले एक्स के साथ में डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 3 है, उसके बाद वाई के साथ डेरिवेटिव, तो ये आ गया कितना जी आपके पास -3। ओके, तो आइए अभी बताइए एस सी माइनस बी स्क्वायर का आंसर कितना होगा जी। दिस इज 36xy माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर 9। थैंक यू वेरी मच। तो इतना आ गया आंसर, हाँ जी आ गया। बताइए जब आप 0 0 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 0 0 पे तो नेगेटिव आ रहा है, 0 0 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है जी, वेट मिनट, एस सी माइनस बी स्क्वायर, हाँ जी नेगेटिव, हाँ जी 800, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या मिलेगा जी, सैडल पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। तो 0 0 पे सैडल पॉइंट 811, व्हाट, यस 811, इसका आंसर कितना आ रहा है देखना पड़ेगा। बताइए 811 36 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा जी, 36 माइनस 9, दिस इज 27। तो ये तो आपका हो गया क्या जी, दिस इज पॉजिटिव 811। ओके, उसके साथ मुझे बताइए 811 निकालना है ना, तो ये ए का वैल्यू कितना है जी 11 पे, ग्रेटर देन 0 है। थैंक यू वेरी मच। ए पॉजिटिव है प्लस एस सी माइनस बी स्क्वायर आपका क्या है जी, पॉजिटिव है। तो ए अगर पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम, ए पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमम है, फिर रिलेटिव मैक्सिमम, ये पॉजिटिव है, रिलेटिव मिनिमम। थैंक यू वेरी मच। तो किस ऑप्शन में जी, ये आपका है सैडल पॉइंट, ये मिनिमम, तो ये तो उल्टा दे दिया, छोड़िए, ऑप्शन नंबर 1 तो गया, रिलेटिव मिनिमम ये भी गया, ऑप्शन नंबर, नो टेस्टनरी पॉइंट ये तो गया, टेस्टनरी पॉइंट है ना, सैडल पॉइंट एट 0 0, हाँ जी, रिलेटिव मिनिमम, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ये आप तो खुद निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ जी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, लेट G such that close interval 0 to close interval 0 be a continuous steadily increasing on to। देखिए ये जो G भाई साहब है, हाँ जी, ये G भाई साहब आपका क्लोज इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 क्या है जी, दिस इज कॉन्टिन्यूस है, और कैसा है जी, दिस ऑन टू। देखिए कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ऑन टू है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ जी ओके। फंक्शन व्हिच इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 1 पे डिफरेंशिएबल है, देन इनमें से कौन सा सही होगा। अरे भाई साहब कैसे करेंगे, डोंट वरी हो जाएगा। ये बताइए ऐसा फंक्शन बताइए जो कॉन्टिन्यूस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन टू ए क्लोज इंटरवल 0 1 क्रॉस इंटरवल 0 1 पे, तो मैक्सिमम बच्चे ये फंक्शन लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज योर एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वही आ जाएगा एक्स। थैंक यू वेरी मच। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ जी, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर कितना आ गया जी, दिस इज एक्स का 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया जी 1 आ गया। जैसे ये 1 आ गया तो कुछ ऑप्शन, तो सब ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं होंगे, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, जैसे कि जी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये 0 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बोला ये आपका हाफ आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हाफ आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में तो 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है जी, इनका माइनस। अगर आप ये बीच में माइनस लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे जी, मुझे बताया क्या पूरी दुनिया में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एकलौता फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ऑन टू है, ये क्लोज इंटरवल इन 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1, बिल्कुल नहीं। और भी बहुत सारे फंक्शन है, हाँ जी बहुत सारे फंक्शन है। तो बहुत सारे फंक्शन है तो और कुछ ले जाइए, और कुछ मतलब अगर आपने ले लिया एफ ऑफ एक्स को कितना जी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये होगा मेरे भाई और बहनों एफ इनवर्स कितना हो जाएगा जी, दिस रूट एक्स हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अभी बताइए इंटीग्रेशन 0 to 1, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 2/3। थैंक यू, सॉरी दिस इज योर 1/3, ओके, माइनस इसका दिस इज योर, वेट मिनट, एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1, तो दिस डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, तो दिस इज योर 2/3। थैंक यू वेरी मच। बताइए कितना आ गया जी इसका आंसर। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना, वेट वेट एक मिनट वेट करना, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है, हाँ जी सही। बताइए इसका आंसर आ गया -1/3। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में बताइए, ये ऑप्शन नंबर 3 बोला है 0 आना चाहिए, क्या 0 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या ये करेक्ट होगा, ये फंक्शन के लिए 100% हो जाए कैसे। अरे भाई ऐड कर दीजिए ना, अगर आपने एडिशन दे दिया तो बताइए इसका आंसर क्या आ गया जी 3/3, कुछ इस कितना जी 3/3, दिस इज 1, बस यहाँ पर 1 है, हाँ जी 1 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया जी, हाँ जी समझ में आया। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिखाई दे रहा है ना जी, सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल लेना है, दिमाग को शांत करना है, और बाकी इन फ्रंट ऑफ यू बस।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 111 ओके, दो स्टेटमेंट है असर्शन वगैरह, तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा फॉल्स है वही पूछ रहा है। देखिए पहले ये जो आर देखते हैं रीजन, मुझे बताइए समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी एक्स टू द पावर एन 1/n², क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0? देखिए एक्स का वैल्यू किस इंटरवल से आ रहा है जी, क्लोज इंटरवल 0। मैंने कल आपको बताया था एक्स जब 0 लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा जी 0, जब आप एक्स को 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी समेशन 1/n²। और अगर एक्स भाई साहब का ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के अंदर आया तो दिस समेशन एक्स टू द पावर n इंटू 1/n², इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। तो तीनों केस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो आ जाएगा, नहीं तो मैं आपका एमएन टेस्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो 100% है। हाँ जी, तो ये भाई साहब का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इस समय मिटा रहा हूँ ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर देखिए, अगर ये भाई साहब का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो आपको पता है जो इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जी, ये जो भी आपका फंक्शन होता है एफ एन ऑफ एक्स बताइए डी एक्स, क्या इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ जी, दिस इज एफ एन ऑफ एक्स, हाँ जी, इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स, ये टाइप के करके तो लिख सकते हैं ना? हाँ जी लिख सकते हैं। तो आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ ठीक है। आइए तो ये तो करेक्ट है, यहाँ पर आइए बताइए ये क्या है जी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, क्या आप इससे देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी 1/n² इंटू एक्स टू द पावर n dx। तो मुझे बताए क्या ये अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो इंटीग्रल अंदर को जा सकते हैं? हाँ जी, तो दिस इज समेशन n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी 1/n²। तो इंटीग्रेशन करना है किसका जी एक्स टू द पावर n dx का, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आता है मेरे भाई और बहनों 1/n+1। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका था कितना जी, यहाँ पर था आपका n²। थैंक यू वेरी, समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम है? अरे मेरे भाई यहाँ तक समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है बताइए, क्या इसका आंसर ये नहीं आ रहा है? हाँ जी ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, तो आर इज द करेक्ट एक्सपेंशन। हाँ जी, तो 1 इज योर करेक्ट आंसर, समझ में आया? ये थोड़ा भाई पढ़ लेना है टेस्ट वगैरह, तो नहीं तो थोड़ा दिमाग के ऊपर चला जाएगा, डोंट वरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक अभी के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ पहला स्टेटमेंट बता देता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा अभी नहीं होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अगर एफ आपका ए टू आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस से बाउंडेड है, ए आर का कोई सबसेट है, ए इज बाउंड देन ए इज बाउंडेड सबसेट होगा। अरे भाई ये यहाँ पर क्या प्रॉपर लिखा है या फिर ऐसे लिखा है? ऐसे लिखा है तो प्रॉपर की बात तो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहे हैं तो काम कीजिए ना, ए को रियल लाइन ले जाइए, तो मेरे भाई रियल लाइन टू रियल लाइन आर टू आर है ना, ए टू आर है ना, तो आर टू आर क्या है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स को ले जाइए साइन एक्स। अरे मेरे भाई साइन एक्स कॉस एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, हाँ जी क्या बाउंडेड होता है? हाँ जी दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्लस क्या जी बाउंडेड। तो दैट इम्प्लाइज कि आपका ये आपका हो गया क्या जी बाउंडेड, ए का मतलब क्या जी रियल नंबर क्या बाउंडेड होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो सत्यानाश हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो गया, व्हाट अबाउट स्टेटमेंट नंबर 2? हैवी हो जाएगा फिर भी देख लेते हैं। इफ एस वाज दैट ए टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस और क्या है जी दिस इज योर बाउंड अनबाउंडेड है, देन ए इज अनबाउंडेड सबसेट होगा किसका जी आर का। अच्छा एक काम करते हैं, आई थिंक इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल, हाँ जी ये तो हो जाए, ये तो करेक्ट हो जाएगा आपका, ये वाला आपका करेक्ट हो रहा है। अगर कोई फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, और ये आपका अनबाउंड है, ए सबसेट ऑफ, देखिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आपको देखना है कोई ये देखिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यू देखना है, ये रियल लाइन का कोई सबसेट है ना? हाँ जी, तो जैसे आप रियल लाइन का सबसेट की बात करते हैं तो ये दिमाग में आना चाहिए क्या जी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, देखिए ये पूरा रियल लाइन आना चाहिए। उसके बाद आइए माइनस इन्फिनिटी जीरो आना चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी आना चाहिए, और आपका क्लोज इंटरवल एफ भी आना चाहिए, ये भी कोई रियल नंबर, या फिर ओपन इंटरवल एफ भी, ये सब आना है। जब आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यू देखते हैं तो डोमेन आपका अगर ए है तो ये सब पॉसिबिलिटी है, ये सो नॉट। हाँ जी, तो बोला ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस एंड अनबाउंडेड है, तो वो जो फंक्शन है आपका क्या है जी दिस इज जो अनबाउंडेड है, तो क्या ये आपका अनबाउंडेड सबसेट बाहर होगा? अगर वो फंक्शन ही अनबाउंडेड है तो डोमेन से तब उठाते हैं ना, तो वो भी क्या अनबाउंडेड नहीं होगा? नहीं तो थोड़ा पढ़ लेना भाई, नहीं तो अभी प्रॉब्लम हो जाए। ये आपका करेक्ट है ठीक है, फिर भी ये थोड़ा पढ़ लेना, ऐसे मैं तो ट्रू लगा सकता हूँ फिर भी ये वाला तो गलत है, आपने सक्सेसफुली देख लिया, एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स, ए को ले लिया रियल नंबर, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग खराब हो जाएगा। ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है लेकिन अगर ये अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड कहाँ से आ रहा है जी डोमेन से, तो डोमेन का पॉइंट भी अनबाउंडेड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फंक्शन दे के बताइए कैसा फंक्शन है जी,
अगर एक्स भाई साहब का रेशनल है, हाँ जी, तो 2 आ रहा है फंक्शन का वैल्यू। अगर एक्स भाई साहब का इरेशनल है तो क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है। थैंक यू वेरी, दिस इज योर डिरिक्लेट्स फंक्शन। डिरिक्लेट्स फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेशन होता नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो जहाँ जहाँ पर भी बोल रहा है रीमान इंटीग्रल तो क्या कीजिए जी, उसको क्रॉस लगाइए। थैंक यू वेरी मच। तो जहाँ जहाँ पर बोल रहा था रीमान इंटीग्रेशन गया तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट होगा। फिर भी यहाँ पर यूपीएफ मतलब अपर सम और लोअर सम की बात करें क्लोज इंटरवल 0 3 पे, तो निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए, जब कभी भी आप कोई फंक्शन का अपर सम और लोअर सम निकाल दे, चाहे वो फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेशन हो या फिर नहीं हो, तो हमेशा याद रखना आपका जो रेक्टेंगल होता है, अपर वाला रेक्टेंगल, मतलब देखिए यहाँ पर जब भी आपका क्या जी डोमेन आपका रेशनल नंबर है तो फंक्शन क्या है जी, 2 है। तो 2 का मतलब ये वाला लाइन, देखिए ये वाला जो लाइन है, दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ओके। जब आपका वहाँ डोमेन क्या है जी, इरेशनल नंबर है तो फंक्शन कैसा है जी, 1 है। तो इरेशनल नंबर पे फंक्शन का वैल्यू क्या है जी, 1 है। तो दिस इज योर वाई इज इक्वल टू 1। तो जैसे आप अपर सम निकालेंगे, देखिए अपर सम क्या होता है जी, हाँ जी, अपर सम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होता है जी, दिस इज योर कैपिटल M1 इंटू डेल T1 प्लस कैपिटल M2 डेल T2, ऐसा करके होता है ना, ये सो नॉट। हाँ जी, तो आपको पार्टीशन क्या है जी, सॉरी ये आपका क्लोज इंटरवल 0 3 में बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन की बात कर रहा है ना। तो काम कीजिए, देखिए यहाँ पर आपका 2 0 है, हाँ जी, यहाँ पर आपका 3 है। तो इसको एक ही पार्टीशन ले जाइए, मतलब 0 0 से 3 ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। आइए तो बताइए 0 से 3 पे एक ही पार्टीशन में एक ही पार्टीशन ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसे हटा रहा हूँ। नहीं तो एक काम कीजिए, 3 पार्टीशन ले जाते हैं। आइए, ये पहला पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, बस इंटरवल हो गया, बस आइए 1 2। तो देखिए समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए कैपिटल M1, अभी बच्चे बोलेंगे फंक्शन क्या, अरे भाई कैपिटल M1 का मतलब होता है बड़ा वाला फंक्शन। 0 और 1 पे बड़ा फंक्शन कौन है जी, y इज इक्वल टू 2 है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर रखिए 2 इंटू डेल T1 मतलब 1 0, ये क्लोज इंटरवल 0 1 का डिफरेंस कितना होता है जी, लेंथ 1। थैंक यू वेरी मच। M2 तो 1 से 2 के बीच में, तो बड़ा फंक्शन के कौन है जी, y इज इक्वल टू 2, अपर ट्रायंगुलर बड़ा वाला ट्रायंगुलर होता, रेक्टेंगुलर होता है ना, तो y इज इक्वल टू 2, तो कैपिटल M2 हो गया 2 और इनका डिफरेंस 2 - 1 1 प्लस M3, कैपिटल M3 मतलब बड़ा वाला फंक्शन 2 से 3 के बीच में 2 आ गया। थैंक यू वेरी मच। इनटू डेल T3 कैपिटल M3 समझ रहे हैं ना, सुप्रीम ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल इन द सब इंटरवल, समझ में आया ना, सब इंटरवल या फिर हाँ जी वही जो सब इंटरवल होता है। डेल T3 3 - 2 कितना हो गया जी, 1। थैंक यू वेरी मच। तो इनको जब आप ऐड करेंगे कितना आ गया जी आंसर, 6। तो बाकी अगर आप चाहेंगे तो 1/2 वो 3/2 दिस इज 5/2, तो ऐसा करके और भी पार्टीशन लेके देख लेना, आपका अपर सम ऑलवेज 6 आएगा। देखिए अपर सम तो आ गया 6, व्हाट अबाउट लोअर सम, लोअर सम के लिए भी मैं करके दिखा देता हूँ। आइए, दिस इज जो लोअर सम के लिए स्मॉल M1। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए, स्मॉल M1 मतलब इन्फियम ऑफ द फंक्शन इन फर्स्ट सब इंटरवल, क्या थे सब इंटरवल, तो बताइए ये क्लोज इंटरवल 0 1 में, क्लोज इंटरवल 0 1 पे। थैंक यू वेरी मच। तो फंक्शन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्चुअली लोअर फंक्शन कौन है जी, 1 है, इंटू डेल T1 0 1 का लेंथ कितना आ गया जी, 1 प्लस स्मॉल M2 मतलब लोअर इन्फियम फंक्शन चूज करना है, ये 1 से 2 के बीच में कितना आ रहा है जी, 1। थैंक यू वेरी मच। डेल T2 डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी, 1 प्लस स्मॉल M3 का मतलब 2 और 3 के बीच में, यस, फंक्शन का लोअर फंक्शन का इन्फियम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। डेल T3 3 और 2 का सब इंटरवल का लेंथ 1, तो ये कितना आ गया जी, 3। तो देख लीजिए समझ में है, फिर कोई प्रॉब्लम है। इन जनरल अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको पता है अगर ये डिरिक्लेट्स फंक्शन है कभी रीमान इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। दिखाई दे रहा है फिर नहीं दे रहा है जी, हाँ जी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 मैट्रिक पेस के ऊपर है, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैट्रिक। तो बाकी आप जस्टिफाई कर लेना, मैं सिर्फ कौन मैट्रिक नहीं है मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए कल मैंने बोला था आपको मैट्रिक पेस में NCST नॉन नेगेटिव कॉन्साइंस सिमेट्री ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कौन 99% फिर 90% आपका काम देता है, ये आपका कोइंसिडेंस का मतलब अगर डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 हो गया, हाँ जी, इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से हलूंगा नहीं, मतलब हिलूंगा ही नहीं, मतलब कहीं जाऊंगा ही नहीं, तो मेरा डिस्टेंस कितना कवर किया जी, 0 किया। सिमिलरली थैंक यू वेरी मच। चाहिए तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, मिटाऊंगा क्यों, इसे ऐसे ही रहने दीजिए मेरे भाई और बहनों। दिस इज इफ एंड ओनली एक्स वाई बराबर होने पे
इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी 0। अरे मेरे भाई पहला वाला थोड़ा आइए ना, एक्स वाई क्या है जी रियल नंबर। अगर मैंने एक्स को ले लिया कितना जी 1, वाई को ले लिया -1। थैंक यू वेरी मच। बताइए मेरे भाई और बहनों, वेट मिनट, यहाँ तक सही है ना, या फिर मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया है जी? ना जी सही है। आइए बताइए व्हाट इज योर जी डी ऑफ, हाँ जी 1, -1, इसका आंसर कितना है जी? देखिए दिस इज योर मैक्सिमम ऑफ, हाँ जी वेट आई थिंक यहाँ पर ये वाला काम थोड़ी ना करेगा, 1 मिनट वेट करना। वेट इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल। हाँ जी या सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके y को ले जाता हूँ 1, तो d ऑफ 1 इसका आंसर क्या आ गया जी? दिस इज योर 1, 1 का मॉड 1 का मॉड। बताइए मैक्सिमम ऑफ, हाँ जी 1 में से मैक्सिमम कौन है जी? यही 1 है। थैंक यू वेरी मच। अरे मेरे भाई देखिए अगर एक्स वाई दोनों बराबर है, हाँ जी डी ऑफ एक्स वाई का आंसर कितना होना चाहिए था जी? 0। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर क्या आपका एक्स वाई दोनों बराबर है, हाँ जी बराबर है, तो डी ऑफ एक्स वाई, यस डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए था जी? 0। लेकिन ये तो नॉट इज इक्वल 0, मतलब 1 के बराबर आ रही। तो बताए क्या ये पहला वाला आपका मैट्रिक होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? कोइंसिडेंस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच। तो ये पहला वाला तो गया, तो ये आपका फॉल्स है। अगर यही फॉल्स है तो दिस इज नॉट ए मैट्रिक, तो 1 इज योर करेक्ट। बाकी के लिए ये एक यूजुअल मैट्रिक है। ऑप्शन नंबर 3 के लिए यूजुअल डिवाइडेड बाई 1 प्लस यूजुअल, ये न्यू मैट्रिक फ्रॉम ओल्ड वन, तो ये तो मैट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली ये यूजुअल उनका मल्टीप्लिकेशन, बस ये भी आपका मैट्रिक हो जाएगा। ये मैंने क्लास में कराया हुआ हूँ, BSc बिस्म वाला चैनल पे देख लेना। मैट्रिक पेस में मिनिमम ऑफ दिस, हाँ जी मिनिमम ऑफ मैट्रिक पेस होता है। ये भी आपका यूजुअल है, तो ये मिनिमम ऑफ एक मैट्रिक और कॉमा उसका यूनियन मतलब 1 ला रहा है, ठीक है। मिनिमम ऑफ, हाँ जी देखिए डी अगर आपके पास कोई मैट्रिक होता है, हाँ जी अगर आपने एक न्यू मैट्रिक डिफाइन किया ये टाइप का, देखिए डी स्टार इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या जी? दिस इज योर डी पुराना वाला मैट्रिक कॉमा 1, तो ये भी आपका क्या हो जाता है जी? ये एक हिस्टोरिक प्रॉब्लम है, मैंने क्लास में कराया हुआ है, देख लेना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट योर मैट्रिक, अभी के लिए सही है। सेपरेबल डे टोटल बाउंडेड छोड़, मैंने बोला छोड़ दिए, इसमें दिमाग खराब मत कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्ट्रेंट मैट्रिक पेस इज ट्रू? ओके ये भी मैंने क्लास में यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड, अच्छा ये करा देता हूँ, यहीं पर करा देते हैं। ये देखिए ये बोले सबसेट ऑफ ए कनेक्टेड पेस इज कनेक्टेड। आपको पता है रियल लाइन, यस यहाँ पर मैट्रिक्स कुछ गिवन नहीं है ना, तो आप काम कीजिए आर कमा डी ले जाइए। आर कमा डी का मतलब होता है रियल लाइन के साथ यूजुअल मैट्रिक। मेरे भाई और बहनों रियल लाइन में कनेक्टेड का मतलब क्या होना चाहिए? इंटरवल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो अगर मैंने रियल लाइन का कोई सबसेट उठा लिया, दिस इज योर क्लोज 0 1, हाँ जी यूनियन क्लोज 0 3, सॉरी क्लोज 2 3, 0 1 से 2 3। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई और बहनों। इनका यूनियन, यस इनका यूनियन भी छोड़ दीजिए, हाँ जी ये जो मैंने सबसेट लिया है रियल लाइन का कोई सबसेट है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक यूनियन, यहाँ से यहाँ तक मिडिल वाला पोर्शन है नहीं, क्या ये कनेक्टेड है? ये सबसेट ऑफ ए कनेक्टेड पेस इज कनेक्टेड। रियल लाइन आपका कनेक्टेड है अंडर आपका यूजुअल मैट्रिक, ओके उसका कोई सबसेट मैंने लिया 0 1 से यूनियन 2 3, क्या ये कनेक्टेड है? रियल लाइन पे कनेक्टेड का मतलब इंटरवल होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ आप जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना चाहेंगे तो बीच में तो कोई पुल वगैरह है ही नहीं, तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, उड़ के बिल्कुल नहीं कर सकते। उड़ के कैसे करेंगे? रियल लाइन पे तो चल के जाना पड़ता है ना। थैंक यू वेरी मच। तो सबसेट ऑफ ए कनेक्टेड पेस इज नीड नॉट बी कनेक्टेड, ओके। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिसकनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। अगर कोई सेट आपका डिसकनेक्टेड है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना? द कॉम्प्लीमेंट, हाँ जी अगर कोई सेट आपका डिसकनेक्टेड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए जी? कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए बताइए ये जो सेट आपके सामने लिखा है ये कैसा है जी? दिस इज जो डिसकनेक्टेड है, हाँ जी डिसकनेक्टेड है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेट का एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो ये आ जाएगा आपका -इंफिनिटी, हाँ जी दिस इज योर 0, हाँ जी यूनियन दिस इज योर 3 इंफिनिटी यूनियन। उसके बाद बताइए कितना आ जाएगा जी? 1 2 क्लोज इंटरवल। थैंक यू वेरी भाई। ये सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, नहीं तो बाद में मत बताना कि समझ में नहीं है। देखिए ये सेट का कॉम्प्लीमेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ -इंफिनिटी से लेकर दिस इज योर 0 तक। 0 ओपन होगा क्योंकि ये क्लोज था ना, ओके। उसके बाद 3 से लेकर इंफिनिटी, 3 से लेकर आपका क्लोज इंफिनिटी, ओके। उसके बाद आइए यूनियन कितना है जी? दिस योर ओपन 0 0 1 2 1, क्योंकि यहाँ पर क्लोज था ना, ओके। दिस इज योर 1 2। देखिए
यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड। जब आप इन तीनों का यूनियन करेंगे मतलब ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिसकनेक्टेड सेट इज नीड नॉट बी कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या हो गया जी, इनकरेक्ट हो गया। द यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। अरे भाई यही तो है ना, देख लीजिए। तो एक एग्जाम्पल पे आपका सारे डिस्कार्ड हो गए, तो बचा क्या जी, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सेट नीड नॉट बी कनेक्टेड। हाँ जी देख सकते हैं, देख लीजिए। क्लोज इंटरवल 0 1 कनेक्टेड है, हाँ जी। क्लोज इंटरवल 2 3 कनेक्टेड है। जब आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे दिस इज योर 5, तो दिस नीड नॉट बी कनेक्टेड। तो और भी कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है, ओके। which of the following statement are true? r minus 0 क्रॉस r is connected under the usual metric on r square। देखिए ये आपका पूरा का पूरा r स्क्वायर है, लेकिन आपका सबसेट क्या है जी, r माइनस जीरो। r माइनस जीरो मतलब देखिए ये आपका रियल लाइन है, रियल नंबर से जीरो गायब है, उसका यहाँ पर क्या है जी, दिस इज योर r है, तो ये आपका r है। तो बोले ये क्या कनेक्टेड होगा, अरे मेरे भाई ये जो सेट के एलिमेंट अगर आपने यहाँ से ले लिया, देखिए ये जो है r माइनस जीरो, दिस इज माइनस इन्फिनिटी जीरो यूनियन जीरो इन्फिनिटी। थैंक यू वेरी मच। ये आर कैसा है जी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। थैंक यू वेरी मच। आइए, बट अगर मैंने यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया 1,0, ये सेट के अंदर जा रहे हैं ऑब्वियसली, और एक एलिमेंट ले जाता हूँ 2,0, समझ में आ गया। फिर ले जाते हैं कितना जी 2,2, क्या ये आपस में कनेक्टेड होंगे, देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपने ले लिया 1,0 है ना, ओके। 1,0 मतलब यहीं पर 1,0, और एक एलिमेंट ले जाते हैं कितना जी 2,0 था ना, ओके। -2,0 फिर -1,0 ले जाते हैं, दिस इज -1,0। मेरे भाई ये दोनों कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड का मतलब अगर आप यहाँ से ऐसे पास करेंगे, मतलब यहाँ पर कितने, ये जो भी आपका पॉइंट है, क्या यहाँ पर वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है जी, एक्स स्पॉट में कितना होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए। लेकिन ये जो 0 है यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा या फिर कोई प्रॉब्लम, क्या ये कनेक्टेड होगा, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होगा। थैंक यू। तो ये तो गया। 2 4 इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट ऑन, अरे भाई यूजुअल मेट्रिक रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होना चाहिए जी, क्लोज एंड बाउंडेड। तो क्लोज इंटरवल ए भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ओपन इंटरवल 2 4 है, तो क्लोज होगा 2 का लिमिट पॉइंट, 4 का लिमिट पॉइंट, आउट ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो आपका नहीं होगा, ओके। Q the set of rational R minus Q are separated subset of R under the usual okay. S is a disconnected subset of a matrix of X। S closure is a disconnected। अच्छा अरे मेरे भाई देखिए, अगर मैंने X को ले लिया, ओके। X आपका क्या है जी, कोई मैट्रिक्स है ना, ओके। X को ले जाइए R, D, तो दिस इज योर मतलब यू आर के साथ यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। दिस इज योर यूजुअल मैट्रिक, ये कैसा है जी, दिस इज योर आपका मैट्रिक पे सही है। यस उसका कोई डिस्कनेक्टेड सबसेट है, तो डिस्कनेक्टेड सबसेट का मतलब ऐसे ले जाते हैं, देखिए 1,0,1, हाँ जी, यूनियन 1,2। मेरे भाई बहनों बताइए, भाई और बहनों, दिस इज योर एस। बताइए कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, रियल लाइन पे 0 1, हाँ जी। ये आपका 1 टच नहीं हो रहा है, 1 से 2, यहाँ पर तो 1 टच नहीं हो रहा है, तो ये तो डिस्कनेक्टेड है। इसका क्लोजर, जब आप इसका क्लोजर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, क्लोज 0 1 यूनियन क्लोज 1 2, तो ये कितना हो जाएगा जी, यह हो जाएगा 0,2। ये क्या हो गया जी, कनेक्टेड और नॉट, दिस इज योर 100% कनेक्टेड। 0 से 2 के बीच में बोला है नीड नॉट इज ए डिस्कनेक्टेड सबसेट, ये तो कनेक्टेड सबसेट आ रहा है, गया। तो ये डी भी गया, ओके। आर विथ डिस्क्रिमेट्रिक इज नॉट टोटली बाउंडेड। देखिए डिस्क्रीट मैट्रिक के साथ, डिस्क्रीट मैट्रिक समझ रहे हैं ना, डी ऑफ एक्स वाई, ये पूरा का पूरा मुझे लग रहा है पढ़ाना पड़ेगा, क्या उसे बोलते हैं आपका मैट्रिपेस। देखिए ये आपका डिस्क्रीट मैट्रिक होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक के साथ अनकाउंटेबल सेट टोटली बाउंडेड नहीं होता, अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है, इज नॉट टोटली बाउंडेड, मतलब ये टोटली बाउंडेड नहीं है, मतलब ये सही है, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी, देख लेते हैं अभी, आइए देखिए। ए बी डी आपका फॉल्स है, तो जहाँ पर भी ए डी है इसे छोड़िए, तो यहाँ पर बच रहा है आपका ई ओनली सी ओनली। यहाँ पर तो आपका ई तो सही है, हाँ जो अगर ई सही है तो सी घटाइए, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर करेक्ट वन हो जाएगा, ठीक है। ई देखिए ये बोल रहा है ना सी ओनली ई ओनली, ई तो आपका ट्रू है ना, ओनली बोल रहा है, तो ओनली बोल रहा है मतलब सी तो फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, देन सी के लिए चेक करते हैं, लेकिन सी के लिए अभी भी आप चेक कर सकते हैं। आर अगर आपके पास कोई रेशनल पॉइंट रेशनल नंबर है, आर माइनस क्यू का मतलब क्या होता है जी, इरेशनल। तो क्या ये सेपरेट सबसेट ऑफ आर होता है, सेपरेट सबसेट, इसका लिमिट पॉइंट वगैरह कुछ मिलेगा इरेशनल, बिल्कुल नहीं, तो सेपरेट तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, बस गया। नहीं तो इसका थोड़ा पढ़ लेना, मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है BS20 वाला चैनल पे, देख लेना। ओके रियल एनालिसिस खत्म हो गया, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अभी आपका लीनियर अलजेब्रा वगैरह डिस्कशन करेंगे, वेट अ मिनट।
कितना टाइम हो रहा है? 1 hour 4 minute, कोई बात नहीं, आइए। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर द मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू दिस टाइप। अच्छा, पहले बात बताइए, जो मैट्रिक्स गिवन इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x-1 इंटू x-3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x, तो -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एवरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल satisfies own characteristic, every स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies own characteristic polynomial by कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो बताइए, यहाँ से आपको मिल गया एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल। मुझे बताइए इसका जो आइजन वैल्यू आ जाएगा क्या आना चाहिए जी? x-2 का होल स्क्वायर, मतलब 2,2 आएगा ना। तो ये तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, आपको भी पता चला। यहाँ पर आपका 2, कल मैंने बताया था ना, यहाँ पर अगर ये वाला क्वांटिटी नॉन जीरो है तो 100% आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। ये तो बताइए व्हाट इज एम स्क्वायर, दिस इज योर 4m माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। हाँ जी, व्हाट इज योर एम इनवर्स, वेट एक काम करते हैं, वेट 1 मिनट काम कीजिए। देखिए 4m को उधर लीजिए, दिस इज योर 4m इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज योर एम इनवर्स, मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दिया है क्या? वेट 1 मिनट, मुझे इनवर्स निकालना है ना। अच्छा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखिए 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा जी? दिस इज योर 4m माइनस एम स्क्वायर। व्हाट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स? दिस इज योर m माइनस 1/4 m स्क्वायर। m इनवर्स कितना हो जाएगा जी बोथ साइड में? तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 1/4 इंटू m। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? तो m इनवर्स क्या आ गया जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 1/4 इंटू m। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1/4 माइनस 1/4 इंटू एम। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 गया और ऑप्शन नंबर आपका 4 गया, ठीक है। ये नंबर 2 का मतलब होता है 2 × 2 मैट्रिक्स, ये आई के सफिक्स में जो 2 लिखा है। ओके, तो अभी पूछ रहा है m⁶ का आंसर कितना आना चाहिए। ओके, m⁶ अभी निकाल देते हैं आपके लिए। आइए, अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई माफ कर देना, ठीक है। आइए बताइए व्हाट इज योर m⁶। तो m कितना था जी? 1 1 माइनस 1 और कितना जी? दिस इज योर 6 था। यही था ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, नहीं तो आप एक और भी काम कर सकते हैं। क्या काम जी? काम ये है, एक मिनट वेट कीजिए। और एक काम आप कर सकते हो, अगर इतनी बार मल्टीप्लाई आपको मतलब अगर कोई दिक्कत दे रहा है तो मुझे एक बात बताइए, ये एम का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था x² माइनस 4x प्लस 4, तो ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो रूट होता है वही आइजन वैल्यू होता है। तो एम का आइजन वैल्यू 2,2 है, तो m⁶ का आइजन वैल्यू क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर 2⁶, 2⁶। तो ये हो गया आपका कितना जी? 4 इंटू 4 कितना हो गया जी? 64 इंटू 4, वेट मिनट, सॉरी 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया जी? 64। ओके, ये कितना हो गया जी? 64। तो m⁶ जो मैट्रिक आएगा उसका आइजन वैल्यू आना चाहिए 64,64। ओके, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ m⁶? m⁶ का ट्रेस का मतलब सम ऑफ आइजन वैल्यू 64 प्लस 64 कितना आना चाहिए जी? दिस इज योर 128 आना चाहिए। व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स? सम ऑफ ऑल, ट्रेस का मतलब होता है ये वाला मेन डायगोनल एंट्रीज ना। ये तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया जी? 128। इन दोनों को ऐड करने पर क्या 128 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट वन। थोड़ा शांत दिमाग से काम कर लीजिए, हो जाएगा। एग्जाम हॉल में 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, ये मेथड अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा। ये तो 1 इज अ करेक्ट वन, यहाँ पर भी गिवन है, देख लीजिए 1। समझ में आ गया? तो 6 टाइम ऐड क्यों करना है? आपको पता चल गया कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट होते हैं इसका आइजन वैल्यू। तो एम का आइजन वैल्यू अगर 2,2 है तो m⁶ का आइजन वैल्यू 2⁶, 2⁶ मतलब 64,64 होना चाहिए। व्हाट इज द सम ऑफ आइजन वैल्यू? दिस इज द ट्रेस ऑफ m⁶ जो भी आपका मैट्रिक्स है, तो आना चाहिए कितना? 128। तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रेस आ रहा है 128, यहाँ पर इसका ट्रेस तो 128 आ ही नहीं रहा है। समझ में आया या फिर नहीं जी? बताइए, दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, आइए। तो दिस इज अ गुड वन। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो आपका कॉन्ग्रुएंट वगैरह का मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 थोड़ा देखिए, बोल रहे थे लीनियर कॉन्ग्रुएंस 3x कॉन्ग्रुएंट 23 मॉडुलो 29 इज नॉट सॉल्वेबल। अच्छा, अगर आपने x कोई ले लिया, इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव नंबर ले लिया, तो जब उसका मॉडुलो 29 करेंगे वो कभी 23 आएगा नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं,
तो 3 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करने पर आपका रिमाइंडर आना चाहिए 23, मतलब 3 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप डिवाइड करें। अरे भाई 3 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे x, उसको डिवाइड करेंगे किससे जी 29 से, आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए जी 23 आना चाहिए। अच्छा तो 23 इंटू, ओके काम करते हैं, 23 इंटू 30 90 ज़्यादा हो रहा है, ओके तो यहाँ पर तो आपका रिमाइंडर 23 में क्या 3 इंटू 29 20, हाँ जी ओके 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 ओके। देखिए अगर आपने एक्स को ले लिया 27, हाँ जी बताइए व्हाट इज योर 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 का मतलब होता है 81। थैंक यू वेरी मच। जब आप 81 का मॉडुलो करेंगे किसके साथ जी 29 के साथ, आप मेरे भाई और बहनों 29 इंटू 3 जा कितना जी, दिस इज योर 72, तो दिस इज वेट सॉरी 29 2 जा लीजिए, दिस इज योर 58। मेरे भाई और बहनों रिमाइंडर कितना आ गया जी, दिस इज योर 29, हाँ जी 81 2, दिस इज योर कितना आ गया जी 58। अगर 58 आ गया तो 11 माइनस 8 3 आ गया, 6 सॉरी ठीक है ना, हाँ जी 7 माइनस 5 2 आ गया, बस बस काम हो गया। देख लीजिए अगर आपने ये एक्स तो ले लिया कितना जी, दिस इज 27, तो ये तो सॉल्वेबल हो रहा है, मतलब 3 इंटू 27 कॉन्ग्रुएंट। जब आप मॉडुलर लगाएं कितना जी 29, इसका आंसर रिमाइंडर कितना आ रहा है जी 23 आ रही है। ये बोला नॉट सॉल्वेबल, तो ये तो गया समझ में आ गया, तो स्टेटमेंट डबल आई तो फॉल्स है। तो जहाँ पर भी स्टेटमेंट डबल आई ट्रू है तो उसे हटाइए। अभी स्टेटमेंट 1 के लिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 पे क्या है जी, ये थोड़ा सा ध्यान से, ये जो मैंने किया 3 इंटू एक्स कॉन्ग्रुएंट 23 मॉडुलो 29, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 3 इंटू 30 करेंगे तो 90 हो रहा है, तो मॉडुलो 29 लगाने पर नहीं जी 20 नहीं आ रहे। 3 इंटू 29, 3 इंटू 28, 3 इंटू 25, 3 इंटू 20, 3 इंटू 27, हाँ जी 81 आ रहे, तो ऐसे करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके P कोई प्राइम नंबर है, R कोई इंटीजर है और उनका जीसीडी कितना है जी 1 है, तो इंटीजर हाँ जी R टू द पावर P माइनस 2 इंटू कितना जी S इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है किसके बाद जी, दिस इज आर एक्स कॉन्ग्रुएंट एस मॉडुलो एन, हाँ जी ये तो हो जाता है ना, एक थ्योरम होता है ना, एन और आर का जिस सॉरी एन और पी का जीसीडी कितना है जी, जीसीडी आपका कितना है जी 1 है। अगर 1 है तो यहाँ पर जो एक्स है ना ये इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आपको ऑलवेज आ जाएगा ना एस के बराबर, तो दिस इज योर करेक्ट वन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, स्टेटमेंट नंबर 1 इज योर करेक्ट वन, स्टेटमेंट 2 इज योर फर्स्ट, तो 3 नंबर ओके। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अगर 8 डज नॉट डिवाइड एन स्क्वायर माइनस 1, देखिए एन क्या है जी, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो ऑड का मतलब 1 3 5 7 9 11 ऐसा करके आइए, बोला 8 डिवाइड्स करेगा एन स्क्वायर को, अगर ये 8 डिवाइड करेगा एन स्क्वायर को तो सारे पॉजिटिव नंबर के लिए तो ट्रू, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए तो ट्रू होना चाहिए। अगर आपने एन को ले लिया 3 तो एन स्क्वायर का मतलब 9, तो बताए क्या 8 आपका डिवाइड कर रहा है 9 को, बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो गया। 8 डिवाइड करेगा किसको जो किसको जी एन स्क्वायर प्लस 1, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर को करना चाहिए ना, तो क्या 8 डिवाइड करे 10 को, बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू वेरी मच, तो ये भी गया। 8 डज नॉट डिवाइड एन स्क्वायर माइनस 1, अरे भाई 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है जी 8, क्या 8 8 को डिवाइड नहीं करता, ऑब्वियसली बोला डज नॉट डिवाइड, ये तो गया। देख लीजिए 2 3 4 गया तो 1 बचा, तो 1 इज करेक्ट वन, मतलब अगर 3 डज नॉट डिवाइड एन देन 24 डिवाइड करेगा किसको जी एन स्क्वायर माइनस 1 को, कैसे हुआ जी, ऐसे हुआ। देखिए 8 किसको डिवाइड करे, वेट ए मिनट ऐसे देख लीजिए, मुझे बताइए ए इंटू बी अगर ए एन को डिवाइड करे तो आइदर ए एन को डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो आपका बी एन को डिवाइड करना चाहिए, ये सो नॉट, हाँ जी करना चाहिए। मुझे बताइए यहाँ पर जो 23 लिखा है 23 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 8, हाँ जी, तो इसका मतलब 3 डिवाइड करना चाहिए एन स्क्वायर माइनस 1 को, नहीं तो आपका क्या जी 8 डिवाइड करना चाहिए एन स्क्वायर माइनस 1 को। देखिए 3 एन स्क्वायर माइनस 1, देखिए 3 एन स्क्वायर माइनस 1, अगर आपने एन को 1 ले लिया, क्या 3 जीरो को डिवाइड करते हैं, हाँ जी 3 तो जीरो को डिवाइड करें, वेट ए मिनट 3 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 8 को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल नहीं, तो 1 के लिए हो जाएगा। देखिए 3 डिवाइड करेगा एन स्क्वायर माइनस 1 को, तो एन अगर आपने 1 लिया तो हो जाएगा, 3 के लिए नहीं होगा, 5 के लिए नहीं होगा, 5 के लिए मतलब हाँ 5 के लिए मतलब 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 24, हाँ जी 5 के लिए हो जाएगा। 7 के लिए 49 माइनस 1, हाँ जी 7 के लिए हो जाएगा। 9 के लिए 9 का स्क्वायर कितना होता है जी 81 माइनस 1, नहीं जी 9 के लिए नहीं होगा। 11 के लिए 121 माइनस 1, तो 120, हाँ जी 11 के लिए हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो बाकी बचा जी व्हाट अबाउट, तो 3 के लिए क्या करेंगे जी, अरे 3 के लिए 8 है ना, मतलब n को अगर आपने 3 ले लिया तो क्या 8 आपका डिवाइड नहीं करेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 ऑब्वियसली। तो ये दोनों तो आपस में समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच, ये आपका करेक्ट है। Which of the following statement are correct for a group G? For any G, small g, h belongs to capital G, small n belongs to natural number G inverse h G, whole to the power n is equal to G inverse h to small h to the power n G। तो क्या ट्रू होगा? हाँ जी, ये तो ट्रू होना चाहिए। देखिए अगर आपने n को ले लिया ट्रू, तो बताइए ये कितना हो जाएगा जी, G इनवर्स एच जी होल स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा, G इनवर्स एच जी, हाँ जी, फिर से G इनवर्स एच जी, थैंक यू वेरी मच। बताइए ग्रुप क्या, ये G क्या है जी, ग्रुप है। अगर कैपिटल G आपका क्या है जी, कोई ग्रुप है, तो बताइए G इंटू जी इनवर्स कितना हो गया जी, आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपका G इनवर्स एच स्क्वायर, सॉरी एच आइडेंटिटी एच जी। तो ये हटाइए ई 20 से, तो ये कितना हो गया जी एच स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर आपने एन को 3 ले लिया तो लिख लीजिए, डोंट वरी मैं लिख रहा हूँ। देखिए ये हो गया आइडेंटिटी, ये एच इंटू एच स्क्वायर, ये हो गया आइडेंटिटी, ये इनके साथ मिलके कितना हो जाएगा जी, जी इनवर्स एच क्यू एच। बस ये तो थोड़ा सा मतलब लॉजिक, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस से हो जाता है, मतलब ऑब्जर्वेशन से हो जाता है, कॉमन सेंस बोल रहा हूँ। और यानी दो एलिमेंट का जब आप करेंगे ऑपरेशन करेंगे तो उनका ऑर्डर तो बराबर होना चाहिए, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ बी ए के साथ तो बराबर होता है ना, हाँ जी। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी पे आपका क्या है जी, सही है, ओके। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या बोल रहा है जी, उसके बाद बोल रहा है फॉर एनी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो जी में से आपने कोई एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ऑर्डर ऑफ जी पी, ये जो ऑर्डर ऑफ है इसका ऑर्डर क्या है जी, प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है, ओके। देन ऑर्डर ऑफ जी टू द पावर एन, देखिए जी टू द पावर एन मतलब ए टू द पावर एन, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एन कितना आना चाहिए जी, पी आना चाहिए। फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर आपके पास कोई प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट आ गया, अगर आपके पास कोई प्राइम एलिमेंट का ऑर्डर आ गया तो उसका, अरे भाई ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी का मतलब क्या होता है जी, ए टू द पावर पी कितना हो जाएगा जी, आइडेंटिटी होगा ना, ये सो नॉट ऑब्वियसली। तो बताइए ए टू द पावर एन किसके बराबर बोल रहा है, आना चाहिए जी पी के बराबर, तो बताइए। तो देन ऑर्डर ऑफ जी टू द पावर एन, तो जी टू द पावर एन मतलब ए टू द पावर एन का ऑर्डर बता दीजिए। अरे भाई देखिए अगर आपका आ गया ए स्क्वायर, मान लीजिए आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ है, मैं अभी मतलब ए को आइडेंटिटी नहीं ले रहा हूँ, तो ऑर्डर ए को मैं कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहा हूँ, तो अगर मैंने ए को कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया तो ए का ऑर्डर कितना हो गया जी, 2 हो गया। देखिए वेट अ मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया, कोई बात नहीं, वेट अ मिनट, इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया, वेट अ मिनट, मैं अभी पॉज कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी आने दीजिए, उसका डिस्कशन करेंगे। आ गया इलेक्ट्रिसिटी आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे थे ना, दिखाई दे रहा है ये, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी आइए। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या ये करेक्ट है, हाँ जी, ओके। सॉरी मैं आपको क्या बोल रहा था जी, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए कितना है जी, 2 है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ओके। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एन आपको पूछ रहा है, तो ए टू द पावर 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, वेट वेट वेट, हाँ जी सही है, आइए सही है, डोंट वरी, आइए। अगर मैंने बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ ए कितना है जी, 2 है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए का ऑर्डर तो 2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन मतलब ए टू द पावर 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, ए टू द पावर 1, अरे वही तो 2 हो जाएगा ना बस। तो ए स्क्वायर का ऑर्डर
वो भी 2 है, व्हाट इज योर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए टू द पावर 3 का ऑर्डर। ए टू द पावर 3 का ऑर्डर का मतलब क्या होता है जी, ए स्क्वायर तो आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी इंटू ए मतलब ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज जो 2 है ना, बस उसी की बात कर रहा है, समझ में है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ओके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है जी, अगर इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी आपके पास कोई ग्रुप है, उसके सारे एलिमेंट अगर फाइनाइट है, तो वो ग्रुप क्या फाइनाइट ग्रुप होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, अगर आपने जेड को ले लिए, जेड टू ई डी पी, जेड टू ई डी पी, जेड टू ई डी पी, जेड टू कहाँ तक जी, जहाँ तक ये खत्म नहीं होता, थैंक यू वेरी मच। ये जो ग्रुप है, इसका जो भी एलिमेंट आप उठाओगे, उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा जी, ए कमा बी कमा सी कमा डी, सबका एलिमेंट का ऑर्डर लेस देन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आइडेंटिटी 0 0 को छोड़ के जो भी लोगे, 0 1 1 0 1 1 1 ऐसा करके जो भी लोगे, सबका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो ये ग्रुप के सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, फाइनाइट है, तो क्या ये ग्रुप मस्ट बी फाइनाइट ग्रुप, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो क्या नहीं, तो आप ले सकते हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस, थैंक यू वेरी मच ओके। स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला है जी, अगर जी कोई इनफाइनाइट साइकिल हो, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस ओके, तो जी जो भी ग्रुप होगा ये जेड प्लस के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। देन द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इनफाइनाइट, तो जी के पास जितने मतलब जेड प्लस में जितने एलिमेंट है सबका ऑर्डर इनफाइनाइट थोड़ी ना आएंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीरो, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है ना, तो एवरी एलिमेंट तो बोल दिया ना, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट टू आई एंड डबल आई आर फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन ओके। आइए, द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो कुछ पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 6 4 का जीसीडी कितना होता है जी, ये 2 होता है, अगर ये 2 होता है तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ओके। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एच इट्स नॉर्मल, इसके लिए काउंटर एग्जांपल चाहिए, अभी मुझे काउंटर एग्जांपल में भी एक दो के लिए मिल सकते हैं, आइए देख लेते हैं ट्राई मार के। ये 3 वाले के लिए देखते हैं, अगर जी वाई एच हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इफ एंड ओनली जी साइक्लिक। देखिए अगर आपने जी को ले लिया एस 3, एस 3 का आपका सब ग्रुप क्या मिल जाएगा जी, दिस इज योर ए 3 मतलब आइडेंटिटी 1 2 3 साइकिल 1 3 2 साइकिल, थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या ये एच नॉर्मल नहीं है एस 3 में, हाँ जी है, थैंक यू वेरी मच। बताइए एस 3 डिवाइडेड बाई ए 3 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, अगर इसके पास एक ऑर्डर एन है, हाँ जी ओके, मान लेता हूँ ऑर्डर एन मतलब ये इसका ऑर्डर आ गया 6, इसका ऑर्डर आ गया 3, तो ये इसके ये आ गया कितना जी 2, तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, हाँ जी मिल गया। देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, क्या जी मतलब एस 3 के बाद 2 ऑर्डर के एलिमेंट 1 2 ले जाइए, या फिर 1 3 ले जाइए, या फिर 2 3 ले जाइए, हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इफ एंड ओनली क्या होना चाहिए जी साइक्लिक। इसके बाद दो ऑर्डर के एलिमेंट है, लेकिन ये एस 3 क्या साइक्लिक है, ये तो अबिला नहीं है, साइक्लिक कहाँ से होगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर फॉल्स हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ओके। और कौन सा ऑप्शन देखना पड़ेगा, हम्म अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कोई मिलेगा क्या, कुछ मिल सकता है क्या, कुछ ऑफ 2 के लिए, इफ जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, देन जी बाई एच हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा देखिए अगर आप जी को ले जाएंगे फिर से एस 3, एच को ले जाएंगे दिस इज ए 3, बताइए एस 3 बाई ए 3 का ऑर्डर कितना हो गया जी 2 हो गया, तो इसके बाद तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, जी के पास अगर ऑर्डर एन, मुझे बताइए एस 3 के पास ऑर्डर 3 का एलिमेंट 1 2 3 है, और क्या है जी 1 3 2 है, थैंक यू वेरी मच। तो जी बाई एस के पास ऑर्डर 3 मिलेगा, बिल्कुल यार ये ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट थोड़ी ना आसमान से टपक पड़ेगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये 2 भी गया, तो बच्चा आपका 1 और 4, 1 के लिए तो ये तो करेक्ट है, तो मतलब थ्योरम होता है। व्हाट अबाउट आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 के लिए क्या करेंगे, जी के पास अगर ऑर्डर एन का एलिमेंट है, देन डी बाई एच के पास ऑर्डर एन का एलिमेंट होगा, इफ एंड ओनली जी बाई एच इज आबिलियन, ये आबिलियन बोल रहा है ना ओके। कोई काउंटर एग्जांपल वगैरह डी फॉर वगैरह कुछ मिल सकता है क्या, या फिर Q8, ओके। अगर आपने जी को ले लिया दिस इज योर Q8 ओके, एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप,
नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये ले जाइए 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। ये तो अबिलियन भी आ जाएगा, इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, छोड़िए। हाँ, नहीं नहीं ये जाएगा जाएगा, आई थिंक ये कैंसिल आउट होना जा सकता है। आइए आइए देखिए Q8 में बताइए आई का ऑर्डर मतलब आयोटा का ऑर्डर कितना होता है जी, दिस इज योर 4 होता है ना, बस हो गया आपका काम। बताइए जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, अगर जी के पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट है, देन जी बाई एच हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, तो जी बाई एच, तो बताइए जी बाई एच का कार्डिनलिटी कितना है जी, इसका कार्डिनलिटी तो 2 है। अगर ये 2 है मतलब ये ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो 2 ही एलिमेंट होंगे, तो उसके पास क्या 4 ऑर्डर के एलिमेंट, समझ में आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये 4 भी गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये तो थियोरम होता है फिर भी, तो काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करना था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है जी। हाँ जी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 28, पहला स्टेटमेंट है कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज ए सॉवरिंग, हाँ जी। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन कॉम्यूटेटिव है, हाँ जी, तो वो तो फील्ड का सॉवरिंग तो हो जाता है, तो दिस इज योर करेक्ट वन। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट टू द रिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अरे भाई ये वाला देख लीजिए, सी क्लोज इंटरवल 0 1, ऐसा फंक्शन का कलेक्शन जो क्लोज इंटरवल 0 1 पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, प्लॉट डॉट पॉइंट वाइज एडिशन पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। अरे भाई ये इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन का मतलब अगर ए इंटू बी 0 हो रहा है तो ए को 0 होना पड़ेगा, नहीं तो बी को 0 होना पड़ेगा, थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट वन ऑफ देम 0, मैंने इसके लिए आपको फंक्शन बताया था, ऐसे फंक्शन याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है जी? याद आ रहा है कुछ? एफ ऑफ एक्स को ऐसे चूज करना है, दिस इज योर 1 माइनस हाफ माइनस एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन हाफ, हाँ जी, दिस इज योर एक्स चूज करना है, सॉरी दिस इज योर 0 कप, जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू हाफ लेस देन 1, व्हाट इज योर जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका 0 एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन हाफ, दिस इज योर एक्स माइनस हाफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू हाफ लेस देन 1, थैंक यू फ्रेंड। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे देख लीजिए पॉइंट वाइज, तो ये इंटरवल से ये हाफ से 0 से आपके इंटरवल में इनका मल्टीप्लाई करने पर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कितना आ रहा है जी, पूरा 0 फंक्शन आ रहा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स इंडिविजुअली 0 नहीं है, जी ऑफ एक्स भी इंडिविजुअली 0 नहीं है, तो बता दीजिए ये इंटीग्रल डोमेन होगा, दिस इज ए 0 डिवाइजर, तो ये तो आपका फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज सॉरी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। ओके, एनबीएचएम में से मैंने तो डिटेल्स में कराया था। द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 20, देखिए दिस इज योर Z20, Z20 पे आपको इन्वर्टिबल एलिमेंट चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या कितना होता है, म्यू 20, वेट मिनट मुझे तो याद नहीं आ रहा है, म्यू 20 का कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट पूछा तो इसका कार्डिनलिटी दिस इज योर 520, 520 मतलब 5 2 का स्क्वायर इंटू 5 5, 4 और 5 तो को प्राइम, तो छोड़िए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू कितना जी 4, तो ये कितना आ गया जी, दिस इज योर 8, 8 ऑप्शन में है, हाँ जी, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 8 एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो इन्वर्टिबल एलिमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, ये उम्मा मैं बोला चुम्मा देने वाला क्वेश्चन है, क्यों? अरे भाई ये क्वेश्चन ही ऐसा है, मुझे बताइए अगर आपके पास कोई रियल पॉलिनोमियल है, यस अगर आपके पास कोई रियल पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 या फिर 3 से ज़्यादा, तो आप उससे ये डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 5 ऐसा करके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट लीनियर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल वगैरह में एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं तो वो तो रिड्यूसिबल हो गया ना, तो इरिड्यूसिबल तो हो गया नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, और ये एफ ऑफ एक्स कहाँ से जा रहा है जी, आर ऑफ एक्स से जा रहा है, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स भाई साहब ऑलवेज 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 दिस इज रिड्यूसिबल हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। आइए तो बताइए डिग्री 1 का पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होता है, डिग्री 1 का कोई पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल नहीं होता, अरे डिग्री 1 का पॉलिनोमियल एक्स या फिर एक्स प्लस बी, क्या आप इसे टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल वगैरह में क्या एक्सप्रेस करना, बिल्कुल ये तो लीनियर है ना, तो इसको थोड़ी ना रूट ओवर इंटू रूट ओवर तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल यस
एफ ऑफ एक्स अगर कोई रियल पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 1 है तो वो तो इरिड्यूसिबल हो जाता है। ओके, ये आपका क्या हो गया जी, दिस इज इरिड्यूसिबल। ओके, उसके साथ मुझे बताओ अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ऐसा ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इसका रूट क्या मिल गया जी, प्लस और माइनस आइटा। अगर इसका रूट प्लस और माइनस आइटा आया तो इसका रूट तो एफ ऑफ एक्स में है नहीं, और आपका ये तो आर एक्स ना, मतलब ये फील्ड है, तो क्या इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल, दिस इज इरिड्यूसिबल। तो यहाँ से वो क्या पता चला, अगर आपके पास कोई रियल पॉलिनोमियल है अगर उसका डिग्री 1 है या फिर अगर उसका डिग्री 2 है तो वो इरिड्यूसिबल हो जाता है, इन जनरल हो जाता है। लेकिन अगर उसका डिग्री ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा जी, रिड्यूसिबल। तो उससे आप प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे फ्रैक्शन में मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे लिख सकते हैं। आइए, R of x be the ring of polynomial with a real coefficient। हाँ जी, तो दिस योर फील्ड ऑफ आर एक्स, आर ऑफ एक्स एंड लेट एस इज इक्वल टू क्या जी, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। एस से एफ ऑफ एक्स, एस से पॉलिनोमियल लेना है जो रियल मतलब रियल पॉलिनोमियल लेना है जो इरिड्यूसिबल होना चाहिए। आपको मैंने अभी बताया अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 आ गया वो क्या हो जाएगा जी, इरिड्यूसिबल। तो नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं। फाइव होगा, बिल्कुल नहीं। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है तो इसका डिग्री 1 और 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन ऐसे क्लिक करके चले जाएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन नंबर 31। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप पॉलिनोमियल। ओके ओके ओके, आइए मुझे बताए मेरे भाई और बहनों, Z5 कितना क्या है जी, दिस इज योर फील्ड है। अरे Z5, जेड पी ऑलवेज पी, जेड पी फील्ड होगा जो पी आपका प्राइम होना चाहिए, तो Z5 तो आपका फील्ड है। ओके, तो Z5 ऑफ एक्स ये तो रिंग है, हाँ जी फील्ड, ओके जो भी है। अच्छा ये देखिए, दिस इज योर Z5 ऑफ एक्स, ये कैसा है जी, दिस इज योर रिंग है। ओके, डिवाइडेड बाई ये बोल रहा है क्या जी, पी ऑफ एक्स क्या है जी, आइडियल है। कैसा आइडियल है जी, मैक्सिमल आइडियल। देखिए नीचे बैठा है आपका मैक्सिमल आइडियल, बताइए आपका कॉम्यूटेटिव रिंग है। हाँ जी, दिस इज योर कॉम्यूटेटिव रिंग, थैंक यू वेरी मच। कॉम्यूटेटिव रिंग बाई कितना है जी, दिस इज योर पी ऑफ एक्स मतलब आइडियल। देखिए रिंग बाई आइडियल, हाँ जी इज आइसोमॉर्फिक टू, यस क्या हो जाएगा जी, फील्ड। कब, ये तो फील्ड होगा इफ एंड ओनली ये नीचे जो बैठा है ये आइडियल हो क्या होना पड़ेगा जी, दिस इज योर मैक्सिमल आइडियल होना पड़ेगा। अगर मैक्सिमल आइडियल हो गया तो ये क्या हो जाएगा जी, रिंग बाई आइडियल फील्ड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है दिस इज योर जेड ऑफ एक्स, हाँ जी, और ये जो नीचे बैठा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो आइडियल है ये मैक्सिमल आइडियल है। अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाएगा जी, फील्ड हो जाएगा। आपको पता है अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस मैक्सिमल आइडियल है और Z5 ऑफ एक्स क्या है जी, कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए जी, इरिड्यूसिबल होना चाहिए। इरिड्यूसिबल मतलब इसका कोई रूट इसके अंदर ये रिंग के अंदर आना नहीं चाहिए। देख लेते हैं आएगा नहीं आएगा, मुझे बताइए। एक्स कहाँ से आ रहा है जी, ये एक्स भाई साहब आ रहा है Z5 से आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो 0 1 2 3 4, थैंक यू वेरी मच। देखिए अगर आपने x को 0 ले लिया, व्हाट इज योर एफ ऑफ पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 कितना बन जाएगा जी, 1 व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज योर पी ऑफ 1, 2 व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज योर पी ऑफ 2, दिस इज योर 4 प्लस 1 5, तो मॉड्यूलो 5 लगा है ना, Z5 है तो ये तो आ गया कितना जी, 0। मतलब यही कि इसके पास एक रूट है, अगर इसके पास रूट है Z5 ऑफ x में तो क्या ये मैक्सिमल आइडियल बिल्कुल भी नहीं बन सकता। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो गया गया गया। ओके, रीजन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इरिड्यूसिबल ओवर 5 Z5, ऑब्वियसली डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है ओवर Z5, फील्ड को ओवर अगर रिड्यूसिबल है तो एक रूट दिखा दीजिए, ये रहा ना रूट, देख लीजिए। मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 आपका रूट है ना। ओके, तो आप इसे ऐसे लिखिए। देखिए भाई वेट ए मिनट, और भी रूट आप निकाल सकते हैं, डोंट बी। देखिए व्हाट इज योर पी ऑफ 3, दिस इज योर 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 10, मॉड्यूलो 5 लगाने पर कितना आ गया जी, 0। तो 2 एक रूट मिल गया, 3 एक रूट मिल गया। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे जी, दिस इज योर एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इंटू कितना जी, एक्स माइनस 3। क्यों, 2 और 3 रूट मिला ना, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ जी माइनस 5x उसके बाद कितना जी 6। वेट ए मिनट, तो कोई कुछ बच्चे यही बोलेंगे क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आपस में बराबर नहीं होती। ये आपस में बराबर होते कैसे होते हैं जी, मैं बताता हूँ। बताइए, जब आप Z5 के साथ डील करें तो जो मॉड्यूलो 5 लगाएंगे ये तो 0 हो गया, यहाँ पर मॉड्यूलो 5 लगाने पर रिमाइंडर आ गया 1, तो क्या बन गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए यही तो है ना, तो ये रिड्यूसिबल है, हाँ जी 2
और 3 रूट मिल गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे रिप्रेजेंट कर दिए x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3। समझ में आ गया, तो दिस इज योर करेक्ट वन। तो ये फॉल्स है, आर ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। ओके, नीचे रह गया ये ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। समझ में आया ना, दिस इज ए गुड वन। अगर ये मैक्सिमल आइडियल हो जाता तो रिड्यूसिबल होना चाहिए, इरिड्यूसिबल होना चाहिए था, लेकिन ये तो रिड्यूसिबल है, तो एक गोली में दो निशाना। क्वेश्चन नंबर 32, a continuous function from R to R is uncountably many real uncountably many zero divisor। अभी मैंने आपको बताया ना C क्लोज इंटरवल 0, 1, ये क्या होता है जी, इंटीरियर डोमेन या जीरो डिवाइजर, दिस इज योर जीरो डिवाइजर बस। तो अभी कॉन्टिन्यूस फंक्शन R to R है, तो दिस इज योर R, ऐसे लिख देना, मतलब ऐसे लिख देना, ठीक है। तो क्या ये जो फंक्शन है क्या अनकाउंटेबल में जीरो डिवाइजर है? 100% मिल जाएगा। जैसे आपने 1/2 माइनस एक्स जीरो 1/2 माइनस एक्स डिफाइन किया था 1/3 तो ऐसा करके फंक्शन इंटरचेंज करना, तो अनकाउंटेबल में जीरो डिवाइजर तो मिल जाएगा ना, तो दिस इज योर करेक्ट वन। रीजन एफ इज ए नॉन कांस्टेंट रियल पोल, अच्छा तो ये आपका सही है, इसके लिए छोड़ दीजिए, क्यों अभी इसके लिए नहीं होगा, इन्वर्स वगैरह पूछ रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इन्वर्स इमेज ऑफ है कॉन्टिन्यूस में भी कॉन्टिन्यूस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगे आपके दिमाग के ऊपर उड़ जाएगा, ओपन सेट क्लोज सेट वगैरह। ओके, ये तो आपका ट्रू है, तो ये फॉल्स, इसे छोड़िए, जहाँ पर भी ए फॉल्स लिखा है ये तो नहीं होगा, ये तो आपका ट्रू होगा। ओके, ये इसका करेक्ट एक्सपेंशन अभी छोड़ दीजिए, अभी से भी यही याद रखिए, ऊपर वाला आपका ट्रू है। एग्जाम में आएगा, अरे एग्जाम में आएगा तो सब क्वेश्चन थोड़ी ना करके आना होता है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझा गया है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी सब क्वेश्चन जो नहीं होगा छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, which one of the following statement is correct? The number of matrices in the vector space, ये वेक्टर स्पेस, ये जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन द वेक्टर स्पेस, देख लीजिए एम क्रॉस एन ओवर जेड, तो इसका एम एन का होल स्क्वायर थोड़ी ना होता है, अगर आपने ले गए एन और एम को बराबर मतलब 2, तो दिस इज योर एम 2 × 2 मैट्रिक्स ओवर जेड 2, क्या ये 2 × 2 होल स्क्वायर, तो 16 ऐसे थोड़ी ना है, या फिर अगर 2 × 3 ले गए तो ये कितना जी, दिस इज 3 × 2 मतलब 6 स्क्वायर 256, ऐसे थोड़ी ना है कि जेड 2 के अकॉर्डिंग। अरे जेड 2 का मतलब होता है दिस इज योर 0, 1, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल 4। समझ में आ रहा है, तो ये तो आपका 4 × 4 मतलब ये आपका इतना मैट्रिक्स नहीं आएगा, तो दिस इज योर इनकरेक्ट। ओके, द सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड हैविंग ट्रेस 0, उसका डायमेंशन n स्क्वायर, बिल्कुल उसका डायमेंशन n स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए था। मतलब अगर आपने ले गए ए बी सी डी, ठीक है, कोई रियल मैट्रिक्स है उसका ट्रेस 0, तो a प्लस डी अगर 0 आ रहा है तो d को कितना लिखेंगे जी, माइनस है, तो ये आपका बन जाएगा ए बी सी माइनस है, तो इसका बेसिस 1 0 0 -1 0 1 0 0, दिस इज योर 0 1 0 0। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर एल आई है, तो ये तो इसका डायमेंशन तो 3 हो गया, लेकिन ये था 2 × 2, तो दिस इज योर 2 का स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था, ना कि एन स्क्वायर, एक एंट्री कम हो गया ना। ओके, तो ये तो गया। ओके, उसके बाद आइए map T from a real vector space V to vector space W is 1 1 if and only 0 is the only vector। अरे भाई 0 ओनली वेक्टर से नहीं होगा, कॉर्नेल को 0 दिखाना पड़ेगा, सच दैट T of x is equal to 0, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 4, द कॉलम्स ऑफ एन इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर आर फॉर्म से बेसिस ऑफ r टू द पावर n। देखिए आपके पास अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है और वो कैसा है, इन्वर्टिबल है, अगर इन्वर्टिबल का मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, ये मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इसके पास के एल आई कॉलम, एल आई रो वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ जी मिलेगा, तो वो जो एल आई रो एल आई वेक्टर कॉलम मिलेगा वो तो आपका बेसिस फॉर्म कराएगा ना, तो क्या प्रॉब्लम है, दिस इज योर करेक्ट वन। ओके, ये थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गया तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, a linear transformation T such that r square to r square first reflects the point in x axis followed by reflection in the line y is equal to x is equal to y। ओके, y is equal to y, then the matrix representation, मतलब यहाँ पर ये यही बोल रहा है, दिस इज जो t of x y कुछ इस टाइप का है, दिस इज जो t of x y ये है कितना जी, दिस इज योर x, माइनस एक्स, यस, तो ऐसे आपको मैपिंग गिवन है, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो बताइए आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस 1 0, तो ये कितना मिल गया जी, ये मिल गया आपको 1 0। उसके बाद बताइए टी ऑफ 0 1, तो इसका आंसर कितना मिल गया जी, दिस इज योर 0 1। थैंक यू वेरी मच, तो ये आपका हो गया, सॉरी दिस इज 0 -1। हाँ जी सही है। ओके, तो इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या आ जाएगा जी 1 0 0 -1, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 1 0 0 -1 किस ऑप्शन में है जी, अरे भाई साहब ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है,
आई थिंक कहीं पर मैंने मिस्टेक वगैरह कर दिया है क्या। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, फास्ट रिफ्लेक्ट द पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा, उसके आ जाएगा कहाँ पर जी, दिस इज योर वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा 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 ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना जी, दिस इज योर माइनस एक्स कमा एक्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट, वेट एक मिनट वेट कीजिए, मैंने कहीं पर मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया ना। रिफ्लेक्स, हाँ जी रिफ्लेक्स और कर रहा है, तो पहला तो आ जाएगा कितना जी, दिस इज एक्स कमा सॉरी माइनस एक्स कमा एक्स, उसके बाद एक्स, हाँ जी सही है। आइए तो टी ऑफ 10 का आंसर क्या हो जाएगा जी, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं भी ना, वेट एक मिनट वेट कीजिए, मुझे थोड़ा इसमें ना कन्फ्यूजन लग रहा है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, फास्ट रिफ्लेक्ट द पॉइंट द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इनटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, तो ये तो आपका ऐसा होना चाहिए मैपिंग, दिस इज टी ऑफ एक्स कमा वाई, वाई इक्वल टू, अगर यहाँ पर -1 है यहाँ पर भी -1, अच्छा दिस इज योर वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, दिस इज योर वाई एज इट इज है, हाँ जी यहाँ पर आपका आ जाएगा -x, हाँ जी सही है सही है सही है। आइए तो बताइए व्हाट इज टी ऑफ 10, इसका स्टैंडर्ड बेसिस कितना आ गया जी, 0,-1, ठीक है ना, या फिर से कहीं पर मिस्टेक आ गया, दिस इज योर -1 + 1 ना, हाँ जी सही है सही है सही है सही है ओके। देखिए y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो y के प्लेस में आपका हो गया कितना जी, x हो गया, x के प्लेस में -y इसीलिए हुआ, वो वाला पहला रिफ्लेक्ट करेगा आपका x एक्सिस के अलोंग, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए तो ये -y कमा प्लस एक्स होगा, तो टी ऑफ 10 हो गया, 0,1, व्हाट इज योर टी ऑफ 0,1, ये आपका हो गया -1,0, तो ये आपको लिख सकते हैं, दिस इज योर 0 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2, ये आपका हो गया -1 इंटू ई E1 प्लस 0 इंटू E2, थैंक यू वेरी मच। आइए तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है तो कर दीजिए, टी ऑफ, हाँ जी बीटा से बीटा, आर स्क्वायर से आर था ना, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0,1 -1 सॉरी, दिस इज 0,1 -1,0, तो इसका क्या लेना है जी, ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा जी, ये भाई साहब का बन जाएगा, दिस इज 0 -1 1 0, थैंक यू वेरी मच। आइए 0 -1 1 0, तो यस ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। और एक बार बोल देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ना, हाँ जी y इज इक्वल टू एक्स, पहला आपको करना है रिफ्लेक्शन कर लेना है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -x हो जाएगा, 1 का -1 -1 का 1 ऐसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेटमेंट नंबर 1 इज सबस्पेस ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस आर क्यू, ये आर क्यू का सबस्पेस रियल सबस्पेस होगा, मुझे अगर ये सबस्पेस है तो जीरो प्रॉपर्टी मतलब 0,0,0 आर क्यू में बिलोंग होना चाहिए, अगर मैट्रिक्स होता तो 0 0 0 2 × 2 मैट्रिक्स कोई होना चाहिए था, तो जीरो प्रॉपर्टी तो कैरी होना चाहिए। बी कितना है जी, a+5 है, तो a+5, तो बताइए ए सी जब आप 0 रखेंगे तो ये कितना हो रहा है जी, 0,5C, मेरे भाई क्या ये 0,0,0 के बराबर है, ये बिल्कुल नहीं, तो ये तो जीरो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करे, तो क्या ये आपका वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर सबस्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो गया। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ए गुड वन, व्हाट, यस गुड वन। देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर वी ओवर है कोई वेक्टर स्पेस है, ये टाइप का पॉलिनोमियल का Pn ऑफ एक्स ओवर रियल नंबर, ठीक है, अगर ये वेक्टर स्पेस है, जो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये कितना होना चाहिए जी, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू एन होना चाहिए, डिग्री ऑफ, हाँ जी एफ ऑफ एक्स कितना होना चाहिए जी, लेस देन इज इक्वल टू एन। तो आपको कभी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये लेस देन इक्वल टू एन क्यों, लेस देन एन क्यों नहीं ले सकते, इक्वल टू एन क्यों नहीं ले सकता, अगर ये सब क्वेश्चन दिमाग में आया है तो ये वाला स्टेटमेंट नंबर 2 उसी का ही एक्सपेंशन है। तो ये कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, ये कैसे करेंगे, क्यों हम लेस देन वन इक्वल टू एन नहीं ले सकते, मैं बता रहा हूँ। देखिए
अगर आप ले गए दिस इज योर द सेट डब्ल्यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ आर, जी ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए, नहीं तो डिग्री ऑफ 7 होना चाहिए। देखिए अगर आपने ले लिया जी ऑफ एक्स को जीरो, ठीक है, जी ऑफ एक्स को जीरो छोड़िए, पहले अगर मैं ले जाता हूँ इसका डिग्री कितना ले जाता हूँ जी 7 ले जाता हूँ, तो 7 डिग्री का अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, मान लीजिए एक्स टू द पावर 7, तो ये तो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, हाँ जी। तो और एक पॉलिनोमियल ले जाता हूँ दिस इज योर एफ ऑफ एक्स डिग्री 7 का, तो माइनस एक्स टू द पावर 7, ये भी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा, हाँ जी। अगर ये डब्ल्यू भाई साहब आपके पास वेक्टर स्पेस है तो उनका सम आ जाएगा आपके जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, कितना आ गया जी एक्स टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 7, ये जीरो। मेरे भाई और बहनों ये जो जीरो है इसका डिग्री कितना है, ये जीरो है, तो बताइए ये क्या 60 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इक्वल टू 7 लेस देन 7 नहीं लेते, लेस देन इक्वल टू 7 लेते हैं, समझ में आ गया। तो दिस इज योर रीजन। तो बताइए ऑप्शन नंबर, ये जो स्टेटमेंट नंबर डब्ल्यू, अगर इसका डिग्री 7 हो गया तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा, बिल्कुल नहीं। तो वही तो वो बोल रहा है ना, नॉट ए वेक्टर स्पेस पी ओवर आर, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर। तो ये तो आपका करेक्ट है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आपके सामने रीजन है। 7 डिग्री का पॉलिनोमियल, 60 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर वेक्टर स्पेस है तो उनका सम, तो सम तो आ गया जीरो, तो जीरो तो हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन, तो ये डबल आई ट्रू है, आई आपका फॉल्स है, डबल आई ट्रू है, आई आपका फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिस इज योर करेक्ट वन। दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है जी, बताइए। जितना मुझे नॉलेज है भाई बता रहा हूँ, और भाई कुछ आता ही नहीं है, छोड़िए। आई थिंक खत्म हो गया जितना क्वेश्चन था, ये तो बाकी सब कैलकुलेशन के ऊपर बेस है। हाँ चलिए, न्यूमेरिकल ओडीपीडी का क्वेश्चन था, कुछ है ये लास्ट वाला, ये आपका छोड़िए, हीट वेव इक्वेशन। चलिए टाटा बाय बाय, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम खत्म, जितना मुझे आता था बता दिया।